फोटोशॉप का जो डॉक्यूमेंट ओपन होगा, इसको जब सेव करोगे या सेव करना भी सीखेंगे। पीएसडी एक्सटेंशन होती है फोटोशॉप डॉक्यूमेंट, पी फोटो, एस शॉप, डी डॉक्यूमेंट, पीएसडी एक्सटेंशन होती है। ये जैसे मैंने आपके सामने ये एक फोटोशॉप का एप्लीकेशन मैंने ओपन की है। इसका मेन्यू आपको ऊपर दिख रहा होगा। ये मेन्यू को हम इंशाल्लाह आने वाले दिनों में सीखते रहेंगे। इस मेन्यू में मैंने आपको ये बोला था कि वर्क स्पेस आपके पास तकरीबन ये एसेंशियल्स, हाँ थ्री डी, थ्री डी लेटेस्ट में से निकल गया है। पुराने में शायद थ्री डी अभी तक पड़ा हुआ है। ग्राफिक एंड वेब है, मोशन है, पेंटिंग है, फोटोग्राफी है। ये 5 वर्क स्पेसिस हैं जो इसने फोटोशॉप ने आपको दी हुई है। इसके अलावा अगर आप बनाओगे तो खुद बनाओगे वो यहाँ से न्यू। तो इसको यहीं से हम कनेक्ट करते हैं। वर्क स्पेस के बारे में मैंने कल भी आपको एक इसके नोट्स वगैरह के तौर पे मैंने कहा था कि वर्क स्पेस को आपने अगर देखना है, व्हाट इज ए वर्क स्पेस, आस्क फ्रॉम चैट जीपीटी कितनी टाइप ऑफ वर्क स्पेस फोटोशॉप देता है। ये कल वाला लेसन था, व्हाट इज वर्क स्पेस। क्योंकि आपने काम करना है, आपने वर्क करना है, आपका एक एनवायरनमेंट आपको वो बना बनाया देगा। व्हाट इज वर्क स्पेस इन फोटो शॉप। वर्क स्पेस एक्चुअली होता क्या है, अरेंजमेंट होती है पैनल्स की, मेन्यूज की, टूल्स की एंड ऑप्शन की स्क्रीन के ऊपर, ताकि आप काम कर सको, अपने इमेजेस के ऊपर एडिटिंग कर सको, कुछ फोटोशॉप के अंदर आप डिजाइन बना सको, लेआउट्स बना सको। सो वर्क स्पेस इज योर वर्किंग एरिया। अगर आपसे कोई कॉमन लेमैन कोई पूछे कि वर्क स्पेस क्या होती है, आपको एक एरिया होता है जिसके अंदर काम करते हैं। अब उसके अंदर क्या क्या शामिल है वो बता दिया गया। एक मिनट आया। ठीक हो गया? अच्छा, यहां तक क्लियर है। अच्छा, मेन जो आपके वर्क स्पेस के अंदर कंपोनेंट्स होते हैं वो ये होते हैं। मेन्यू बार आपको पता है टॉप पे मौजूद होता है। टूल बार यूजली लेफ्ट पे होता है, जिसके अंदर कुछ टूल्स होंगे। आज आपको ये दिखने को मिलेंगे, मूव, क्रॉप, ब्रश, इरेजर, टेक्स्ट, लेसो वगैरह वगैरह वगैरह। ऑप्शन बार बिल्कुल मेन्यू के नीचे होती है, जिसके अंदर सेटिंग्स होती हैं। जो करंटली आप सिलेक्ट करते हो ना टूल, मूव टूल लेते हो उससे रेलेवेंट ऑप्शंस आ जाती हैं, क्रॉप टूल लेते हो उससे रेलेवेंट ऑप्शन आ जाती हैं, ब्रश टूल लेते हो उससे रेलेवेंट ऑप्शंस आ जाती हैं। ये टूल से रेलेवेंट ऑप्शंस होती हैं। और सेंटर ऑफ द स्टेज जिसके ऊपर सारा कुछ बनाते हो उसको कैनवस बोलते हैं। जो भी डिजाइन बनाते हो वो कैनवस के ऊपर। पैनल जो होते हैं ये आपके राइट साइड पे होते हैं, और इसमें वेरी इंपॉर्टेंट पैनल्स, लेयर्स, कलर्स, प्रॉपर्टी, हिस्ट्री। वर्क स्पेस की ये फेमस टाइप्स हैं। बेसिक एडिटिंग के लिए आप एसेंशियल यूज करते हो, डिफॉल्ट यही होता है। फोटो एडिटिंग के लिए फोटोग्राफी। अगर आपने डिज़ाइन एंड वेब लेआउट्स बनाने हैं, वेबसाइट के लेआउट्स बनाने हैं, वेब डेवलपर्स के लिए आपने उसकी सपोर्ट में आपने डिज़ाइन बना बना के देने हैं उसको, कि लेआउट में मेन्यू इधर होगा, यहाँ इमेज लगेगा, यहाँ मैसेज आएगा, यहाँ टाइटल लगेगा। अब वेबसाइट होती है ना, ये भी तो वेबसाइट है जो सामने ओपन की हुई है। ठीक है ना, ये भी तो वेबसाइट है। आपका मेन्यू साइट के ऊपर है, साथ में आपके कुछ आपके कंटेंट इधर अरेंज हुआ हुआ है मेन्यू के साथ। और ये जब आप यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करते हो तो ये आपको, अगर कहा जाए कि आप किस वर्क स्पेस में काम करना पसंद करते हो, तो मैं आपको हमेशा कहता हूँ यार एसेंशियल में काम किया करो। बेसिक एडिटिंग इसी में करते हैं। हाँ, अगर आप स्पेसिफिकली फोटो एडिटिंग में इंटरेस्टेड हो, आपका काम ही है फोटो एडिटिंग करना, आपको इस जॉब के लिए रखा गया है, तो आप वर्क स्पेस फोटोग्राफी ऑन कर दिया करो। अगर आप ग्राफिक्स एंड वेब डिजाइन एंड वेब लेआउट्स बनाते हो, कंपनी ने आपको इसी जॉब के लिए रखा है, तो ये ऑन कर दो। अगर आप पेंटिंग में इंटरेस्टेड हो, पेंटर हो बड़े जबरदस्त। एक होती है पेपर पे पेंटिंग बनाना, बोर्ड के ऊपर पेंटिंग बनाना, जो स्टैंड में बोर्ड लगे होते हैं, पेंटर ब्रश के साथ पेंटिंग बना रहे हो, कलर में डिप करके उसको पेंट कर रहे होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट ब्रशेस कैलीग्राफी, कुछ कैलीग्राफी के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। तो जिस तरह फिजिकल पेंटर बोर्ड्स के ऊपर, कैनवस के ऊपर काम करता है, यहाँ पे डिजिटल आर्ट वर्क बनाना हो, पेंटिंग करनी हो कैनवस के ऊपर, तो पेंटिंग के नाम से एक वर्क स्पेस बड़ी फेमस है। हाँ, अगर आप वीडियो और एनिमेशन में इंटरेस्टेड हो, गो एंड यूज दिस नेम, मोशन।
ये होता किधर है? विंडो मेन्यू में ये अवेलेबल है, ये दिखाता हूं। समझ आ गई? ये इस वक्त आपने बाय डिफॉल्ट यही लेनी है, ठीक है। और अगर ये वर्क स्पेस तो मैंने बता दी, कल मैंने न्यू वर्क स्पेस बनानी भी सिखाई, जो बनी हुई थी डिलीट करना भी सिखाई और वर्क स्पेस को रीसेट करना भी सिखाया। वर्क स्पेस में दो और चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं कीबोर्ड शॉर्टकट्स एंड मेन्यूज। कीबोर्ड शॉर्टकट्स और मेन्यूज, बहुत स्टूडेंट को शौक होता है शॉर्टकट्स को इस्तेमाल करना। कर सकते हो, आप खुद भी सेट कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो। वर्क स्पेस को लॉक भी कर सकते हो। सबसे पहले आपने आज ये चीज सीखनी है। वर्क स्पेस के बारे में बता दिया। डिफॉल्ट इज टुडे यू नीड टू लर्न अबाउट, आज आपने क्या सीखना है? हाउ टू क्रिएट न्यू फाइल, या जिसे प्रोजेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। एक तो ये काम करना है, हाउ टू सेव, सेव, ओपन, क्लोज फाइल, ये भी देखना है। अच्छा, सबसे पहले जब आप न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो, यू नीड टू सेट फॉलोइंग। क्या? कैसे? न्यू, न्यू में सबसे पहले ये न्यू डॉक्यूमेंट का ये बॉक्स आता है। इसमें अगर तो कोई फोटो आपके पास मौजूद है, उसका साइज ये बने बनाए हैं। इनमें से जिस साइज का फोटो जिसमें आपने काम करना है वो यहाँ से साइज ऑन कर दो। अगर आपने कोई लेआउट बनाना है वेबसाइट का, या आपने कोई ऐसा कंटेंट बनाना है जो प्रिंट करना है, फ्लायर बनाना है, कोई ब्रोशर बनाना है, कोई बिजनेस कार्ड बनाना है, ऑलवेज सिलेक्ट प्रिंट। अगर आपने वेब से रेलेवेंट बनाना है, वेब का लेआउट बनाना है, मैंने आपको बोला ना, फोटोशॉप के काम सिर्फ फोटो एडिटिंग नहीं है, आप डिजाइन बना सकते हो, वेबसाइट का लेआउट बना सकते हो, यहां से बना लेना। आपने देखा होगा मोबाइल के लिए भी डिजाइन रेडी करते हैं, ये होते हैं मोबाइल, डिफरेंट डिफरेंट साइजेस अवेलेबल हैं, यहां तक कि स्मार्ट वॉच के लिए, पैड मिनी के लिए, आईफोन के लिए, एप्पल वॉच के लिए, ये भी डिफरेंट डिफरेंट साइजेस अवेलेबल हैं। जब आप इस पे क्लिक करते हो ना, साथ ही साइज आ जाता है। विड्थ 312, यूनिट भी आ जाता है पिक्सल। डिजिटल मीडिया के लिए हमेशा याद रखना, पिक्सल होता है। डिजिटल मीडिया के लिए पिक्सल होता है। पिक्सल स्टैंड फॉर पिक्चर एलिमेंट। प्रिंट में जाते हैं, जरा देखते हैं। प्रिंट में आमतौर पे यूनिट इंचेस में होता है। साइज आपने बताना होता है। कोई फ्लायर बनाना है, कोई रियल एस्टेट बिजनेस में हो, टेबल पे फ्लायर बना के रखना है। कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आपको पता है आपने डिफरेंट कोर्सेज लॉन्च कर रहे हैं, उसका कंटेंट बनाना है, इमेजेस लगा के, खूबसूरत सी बॉर्डर लगा के, इमेजेस के साथ कलर्स का इस्तेमाल करना है, फॉन्ट का इस्तेमाल करना है, तो प्रिंट पे ही चले जाओ। वेब से रेलिवेंट, मोबाइल से रेलिवेंट, या आपको बोला एनिमेशन भी बनती है, वीडियो एडिटिंग भी होती है, तो ये ले लो। ये डिफरेंट डिफरेंट स्क्रीन के साइजेस हैं, डिफरेंट डिफरेंट। ये साइज है 1920 बाय 1080। दिस मीन्स ये मेरी स्क्रीन का साइज है। ये साइज जो है HDTV लिखा हुआ है ना, ये मेरी स्क्रीन का साइज है, मॉनिटर का डिस्प्ले। कितने? विड्थ 1920 बाय
1080, ये मेरी स्क्रीन का साइज है। अगर आपको देखना है मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखो, जिसे रेजोल्यूशन भी बोलते हैं, विड्थ और हाइट, ये चेक करो, ये स्क्रीन है। राइट क्लिक करो, डिस्प्ले सेटिंग में चले जाओ, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करो, ये रेजोल्यूशन। स्क्रीन की चौड़ाई कितनी? 1920। लंबाई कितनी? 1080। ये मेरी स्क्रीन का साइज है। अगर आपने कोई ऐसा कंटेंट बनाना जो स्क्रीन के लिए डिज़ाइन सेट करना चाह रहे हो फॉर लैपटॉप स्क्रीन्स, तो फिर फोटोशॉप में ये भी अवेलेबल है। कोई आपने वीडियो एडिट करना है, जिस स्क्रीन के लिए करना है, वो आप यहाँ से जब न्यू पे क्लिक करते हो ना, यहाँ से बता देते हो। फिल्म एंड वीडियो और भी हैं, छोटी स्क्रीन्स के लिए भी हैं ये, और भी हैं। जब आप क्लिक करते हो ना किसी भी सेटिंग पे, ये बराबर में आ जाता है स्क्रीन की विड्थ और हाइट प्लस यूनिट, प्लस यूनिट। अभी मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, सिर्फ आपने दो चीजें याद रखनी है कि प्रिंट मीडिया के लिए दो तरह के मीडियाज होते हैं, टू टाइप ऑफ मीडियाज। लाइन जब आप प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे, टू टाइप ऑफ मीडिया। फर्स्ट नेम इज प्रिंट मीडिया, सेकंड नेम इज डिजिटल, या इंटरनेट बोल लो या स्क्रीन बोल लो, मीडिया। जो स्क्रीन मीडिया होता है ना, इसके लिए जो बेस्ट यूनिट होता है वो पिक्सल होता है। पिक्सल स्टैंड्स फॉर पिक्चर एलिमेंट। पिक्सल। और प्रिंट मीडिया के लिए जो बेस्ट यूनिट होता है, जो यूएस वाले हैं वो पसंद करते हैं मेजरमेंट पेजेस की, अपने डिजाइन की इंचेस में। ये कौन? यूएस वाले। और अगर आप यूके बैकग्राउंड हो, आपने सिलेबस, आप स्टूडेंट कैम्ब्रिज के हो या यूके का बैकग्राउंड है, ये मिलीमीटर मेट्रिक स्केल यूज करते हैं। मेट्रिक का मतलब ये सारे हैं, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर वगैरह वगैरह वगैरह। ये कौन से लोग? जो यूके बेस्ड है। अब आपने डिसाइड ये करना है कि आप किस क्लाइंट को डील कर रहे हो, यूनिट कौन सा होगा। अगर तो स्क्रीन के लिए डिजाइन कोई बनाना चाह रहे हो, ठीक है, तो आपके पास कोई ऐसी कंटेंट आ जाता है जो स्क्रीन के लिए आपने बनाना है, वेबसाइट के ऊपर लगाने हैं इमेजेस, उनके लिए आपने अपना कंटेंट रेडी करना है, एडिट के लिए आपके पास आ गया, तो आमतौर पे यूनिट आपका स्क्रीन के लिए पिक्सल होता है। जब आप जाते हो प्रिंट के लिए, पब्लिश हाउस में जाना है, प्रिंटिंग के लिए जाना है, तो गो विद इंचेस और मीट्रिक। ये दो टाइप ऑफ मीडियाज, डिटेल्स की बहुत ज़्यादा है। तो जब आप कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करोगे तो आपको एक तो ये बताना है कि यूनिट कौन सा, ये यूनिट की बात हो रही है। अच्छा, और क्या बताओगे? आप एक चीज़ तो ये बताओगे प्रोजेक्ट के लिए, दूसरी चीज़ जो बताओगे वो आपने अपने साइज बताना है। ठीक है, पिक्सल है, इंचेस है, मीट्रिक है, जो भी है, साइज ऑफ द डॉक्यूमेंट, जिस सरफेस के ऊपर आपने काम करना है डॉक्यूमेंट, या टेक्निकली इसको बोलते हैं कैनवस, जिसके ऊपर आप अपना कंटेंट रेडी करोगे, कैनवस। बड़े फेमस साइजेस हैं जो आप यूज करते हो। लेटर है, आपने नाम सुना होगा। लीगल है, आपने नाम सुना होगा। A4 साइज है, आपने नाम सुना होगा। और भी बेशुमार है। आपने पेपर का साइज, और ये आमतौर पे जो साइज होता है, इसमें पहले विड्थ होती है, फिर हाइट होती है। अगर आपको कहा जाए कि लेटर साइज ले लो, तो उसकी ये विड्थ हाइट होती है।
8 बाय 8.5 बाय 11 इंच। लेटर साइज, ये लेटर साइज है। साइज पहले आपने अपना बताना होता है कि आपने किस कंटेंट को आपने अरेंजमेंट जो करनी है। ये यहाँ पे आपने जब न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हो ना, न्यू फाइल पे क्लिक करते हो, तो यहाँ पे आपने, अगर आपने प्रिंट कंटेंट करना है तो आपने लेटर पे क्लिक कर दिया। ये विड्थ है, ये हाइट है, ये यूनिट्स है। इस यूनिट को आप किसी दम भी चेंज कर सकते हो। अगर आप कहते हो यार मेरा क्लाइंट तो यूके का है, तो वो उसको लेटर साइज की इंचेस मेजरमेंट की समझ नहीं है, तो सेंटीमीटर ले लो, ये लो, ये उसके इक्विवेलेंट वैल्यू आ गई 8.5। और ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए कि आप 1 इंच में ये 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। ये मैथ में हमने कभी सीखा था। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि 12 इंच 1 फुट होता है। ऐसे ही है ना, 1 फुट होता है। ये बेसिक बेसिक यूनिट, इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए। आप ग्राफिक डिजाइनर हो, आपने मेजरमेंट्स देनी है, आपने बतानी है कि ये साइज पोस्ट के लिए है, पोस्टर के लिए है, यूट्यूब थंबनेल के लिए है, बिजनेस कार्ड के लिए है, कोई बैनर लगाना है उसके लिए है, तो आपको साइज के इस्तेमाल आना चाहिए। तो जब कभी आप नया प्रोजेक्ट ओपन करते हो न्यू, और जब आप कोई भी इनमें से अवेलेबल साइजेस, ये सारे साइजेस हैं, प्रिंट के कोई साइजेस हैं, कोई फोटो के साइजेस हैं, कोई आर्ट एंड इलिस्ट्रेशन के साइजेस हैं, ये आपने कोई पोस्ट बनानी है 1000 बाई 1000 पिक्सल की, या कोई आइकन बनाना है 1000 बाई 1000 पिक्सल का, ये 2000 बाई 2000 पिक्सल का कोई पोस्टर बनाना है, ये आपका पोस्टर है, मीडियम साइज पोस्टर 18 बाई 24 इंच। ये पोस्ट कार्ड भी है, कोई पोस्ट कार्ड डिजाइन करना है 4 बाई 6 इंच। इसमें एक चीज और नजर आ रही होगी, प्रिंट जब आप करते हो उसकी रेजोल्यूशन 300 से कम नहीं रखनी है। ये आपको यहां नजर आ रही है। प्रिंट जब भी करते हो, जब स्क्रीन के लिए बनाते हो तो 72 से ज्यादा रखने की जरूरत नहीं। 300 प्रिंट के लिए, ये प्रिंटर की रिक्वायर्ड है, प्रिंटर के लिए ये रिक्वायर्ड है। प्रिंटर कहता है 300 से कम रेजोल्यूशन नहीं रखनी, प्रिंटिंग अच्छी नहीं आती, क्वालिटी खराब हो जाती है। हाँ, स्क्रीन के लिए 72 बहुत होती है, डिजिटल मीडिया के लिए, स्क्रीन के लिए 72 बहुत होती है। लेकिन अगर आपने कोई चीज़ प्रिंट के लिए भेजनी है, स्क्रीन के लिए आप कहोगे क्या होता है, यूट्यूब पर हमने कोई फेसबुक पे पोस्ट लगानी है, तो ये स्क्रीन के लिए होंगी ना, जो डिज़ाइन बनाओगे। तो वो 72 से ज़्यादा नहीं रखनी। लेकिन प्रिंट के लिए 300 से कम नहीं रखनी। ये यहां पे भी दिख रहा है, बढ़ा सकते हो, कम नहीं करना, वरना प्रेस वालों का फोन आ जाएगा, सर ये पोस्ट कार्ड जो आपने भेजा है या डिजाइन जो भेजा है, ये पोस्ट कार्ड है ना, ये भी तो प्रिंट होगा, पोस्टर भी तो प्रिंट होगा, ये प्रिंट के लिए है। जब प्रिंट होगा तो उसकी रेजोल्यूशन 300 से, पीपीआई मतलब होता है पिक्सल पर इंच, डीपीआई और पीपीआई पिक्सल पर इंच। तो ये आपने एक तो साइज बताना है, यूनिट बताना है, तीसरी चीज जो बतानी होती है वो रेजोल्यूशन बतानी होती है। और प्रिंट के लिए 300 पीपीआई फॉर प्रिंट एंड 72 पीपीआई पिक्सल पर इंच फॉर डिजिटल मीडिया। पब्लिश करना है तो, प्रिंट करना है तो 300, स्क्रीन के लिए अगर आप अपना डिजाइन रेडी करना चाह रहे हो कंटेंट, तो ये रखना है। तीन चीजें मैंने आपको प्रोजेक्ट के लिए बता दी हैं। मीडिया पे डिपेंड करता है कि आप उसमें डिजिटल के लिए जा रहे हो या प्रिंट मीडिया के लिए जा रहे हो। रेजोल्यूशन आपको मैंने बता दी, डिजिटल के लिए जा रहे हो तो क्या करना है, और प्रिंट मीडिया के लिए जा रहे हो तो क्या करना है। इसके अलावा अगर आप दोबारा आ जाओ इधर, तो ये साइजेस बने बनाए हैं इनमें से, ये आपके पास जो भी साइज आपको रिक्वायर्ड है करंट कंटेंट के लिए, और भी है, ये देखो नीचे फेमस फेमस, ये ऊपर है ये वाले, ये भी फेमस है पोस्टर के लिए, पोस्ट कार्ड के लिए। ठीक है, अगर आप बनाना चाहो, कोई पोस्ट प्रिंट निकालना चाहो उसका,
पोस्ट कोई लगानी है आपने, प्रिंट में निकालनी है तो ये ले लो, लेकिन स्क्रीन के लिए निकालनी है तो ये ले लो, मोबाइल के लिए निकालनी है तो ये ले लो, फिल्म एंड वीडियो के लिए लेनी है तो ये बने बनाए कुछ सैंपल्स हैं, तो ये आपके पास अवेलेबल हैं। डिफरेंट स्क्रीन के साइजेस हैं। जो मैंने अपनी स्क्रीन के लिए बताया वो ये है इस वक्त, ये फर्स्ट वाला। तो अब यहां पे एक तो चीज होगी, विड्थ हाइट बताई, यूनिट बताया। हाइट विड्थ को अगर आप देखो ऊपर नीचे लिखी होती है, पहले विड्थ हमेशा होती है, दोबारा दूसरा नंबर हाइट का होता है। जैसे मैंने 8.5/11 लिखा, मैंने 11/8.5 नहीं लिखा, क्योंकि पहली जो वैल्यू दी जाती है वो विड्थ के लिए होती है, दूसरी वैल्यू जो भी पुकारी जाती है वो हाइट की होती है। अगली बात होती है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या रखना है, कलर मोड क्या रखना है, और बैकग्राउंड कंटेंट क्या देना है। ये दो तीन चीजें और हैं, ये भी समझ लो। तो आपने यहाँ पे जो अगला काम करना है वो क्या करना है, ओरिएंटेशन। दो होती हैं। अगर तो आपको प्रिंट इस फॉर्म में चाहिए, इसको बोलते हैं पोर्ट्रेट, जिसमें विड्थ कम होती है। क्या बोलते हैं, पोर्ट्रेट। कोई भी कंटेंट, ये जैसे ये रजिस्टर आप देख रहे हो, ये आपने बनाना है, ठीक है, A4 साइज, विड्थ और ये हाइट। अगर इस तरह का कंटेंट बनाना है तो आपको ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट चाहिए, जिसमें मिसाल दूंगा इस तरह, ये पोर्ट्रेट है। एंड सेकंड वन इज लैंडस्केप। जैसे इसमें विड्थ बाल का तो आपको नोटिस लगाना है, कोई टाइम टेबल बनाना है, तो लाजिम होता है आपको चौड़ाई ज्यादा चाहिए होती है। इसको हम बोलते हैं लैंडस्केप। ये होगी बात खत्म। फिर अगली चीज जो हम सेट करते हैं वो होती है कलर मोड। कलर मोड दो बड़े फेमस हैं, और भी हैं, दो बड़े फेमस हैं। एक होता है RGB, रेड ग्रीन ब्लू। दिस इज फॉर डिजिटल प्राइमरी कलर्स, डिजिटल मीडिया के लिए। RGB से बाकी सेकेंडरी कलर बनते हैं, टर्नरी कलर बनते हैं, एंड सो। जब प्रिंट निकालना है तो प्रिंटर आपका कार्ट्रिजेस जो लगे होते हैं वो आमतौर पे 4 कलर्स होते हैं, CMYK। के इज ब्लैक, येलो, मैजेंटा, सियान। ये होता है प्रिंट मीडिया के लिए। बाद औक़ात आप कंटेंट रेडी कर लेते हो स्क्रीन के लिए और प्रिंट निकालने बैठ जाते हो, प्रिंट वैसे नहीं नजर आएगा जैसे स्क्रीन पे नजर आ रहा है, डिफरेंट हो जाएगा, लुक ही डिफरेंट हो जाएगी। तो आप जब ऐसा आपने डिजाइन बनाना है फोटोशॉप में, जो प्रिंट रिक्वायर्ड है, जैसे प्रिंट ये आपका बिजनेस कार्ड हो गया, कोई फ्लायर हो गया, ये आप जिस रजिस्टर के ऊपर प्रिंटेड है, तो CMYK के लेना है। ये बाकी और कोई नहीं होता। इसके अलावा इसके बैकग्राउंड कंटेंट होता है, आमतौर पे वाइट होता है। यानी ये बेस क्या होगी, जैसे ये रजिस्टर का बेस कलर क्या है, वाइट, आमतौर पे वाइट होती है। लिंक कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट, डिपेंड करता है। ये अब दोबारा से देखो जरा पेज को। अब एक तो साइज आपको बताया कि साइज यहां से आपने ऑन करना है, एक चीज ये हो गई। दूसरी चीज आपने विड्थ हाइट बताई, यूनिट बताया, ओरिएंटेशन बताई, रेजोल्यूशन बताई, प्राइमरी कलर मॉड बताया, ये बैकग्राउंड कलर है जो आमतौर पे होता वाइट है, लेकिन ब्लैक भी कर सकते हैं, कर सकते हैं, ये यहाँ पे भी नजर आ रहा है। इसको कोई और कलर भी दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप रेड दे देते हो, ब्लू दे देते हो, जो भी आप कलर देना चाहो कलर दे सकते हो। डिफॉल्ट ऑलवेज रिमेंबर वाइट होता है। ट्रांसपेरेंट भी होता है। ट्रांसपेरेंट का मतलब कोई कलर नहीं, खाली शीशे की तरह, कोई बेस कलर नहीं, ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हो। फिलहाल आज के दिन, बाकी मैं करके दिखा दूंगा किसी दिन, वाइट। और ऐसा कोई नहीं करना, आपने क्रिएट पे क्लिक कर देना है। ये जो कैनवस आया है, ये आया है आपका, ये है कैनवस, ये है वाइट। इसको रेड भी कर सकते थे, ब्लैक भी कर सकते थे, ये है कैनवस।
ठीक है। आपका पहला प्रोजेक्ट ये जो कि अनटाइटल है, इसको सेव करना जरूरी होता है। अभी कर लो या बाद में कर लो। अगर आपने सेव करना है स्टूडेंट, तो फाइल में कोई भी काम करो, सेव जरूर करो। जब सेव करो तो इसको बताओ किधर सेव करना है। मिसाल के तौर पे मैं डेस्कटॉप पे आराम का फोल्डर है, इसमें माय पोस्टर डिजाइन, या जो भी नाम देना है, जो नाम दोगे अब वो ऊपर आपको नजर आ रहा है। और एक्सटेंशन मैंने नहीं डाली, उसने खुद ही रख दी, PSD। अगर आप कलर मोड देखो, RGB है, मैंने CMYK के नहीं रखा, तो पोस्टर तो प्रिंट होता है। गलती होगी मुझसे। इस गलती को ठीक कैसे करना है? ठीक करने के लिए आपने प्रॉपर्टीज को देखना है। पहला पैनल सामने आ गया। यहां पे मोड आप किसी वक्त भी चेंज कर सकते हो। CMYK हो गया। यहां से वो आपको कहेगा यू आर अबाउट टू कन्वर्ट CMYK यूजिंग दिस फॉर्मेट, ओके कर दो। वो देखो ऊपर पहले RGB था, यहां ब्रैकेट में लिखा हुआ, ये CMYK हो गया। प्रॉपर्टीज में और भी बड़ी कमाल की चीजें हैं। कमाल की चीज ये है कि इसकी विड्थ याद होगा, लेटर साइज की क्या थी, 8.5 बाय 11 इंच। यहां पे जो है वो पिक्सल में दिखा रहा है। कैनवस, ये देख रहे हो, कैनवस, रूलर, गाइड्स, क्विक एक्शंस, चार इसकी प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज पड़ी होती हैं इधर करके ऐसे। इसको मैं निकाल के बाहर इसलिए रखा ताकि आपको मैं समझा सकूं। उधर ही रखनी है, कोई मसला नहीं है। प्रॉपर्टीज इस वक्त किसकी दिख रही हैं? ऊपर देखो क्या है, डॉक्यूमेंट की। डॉक्यूमेंट की चार प्रॉपर्टीज सेट करने को आपको कह रहा है। अगर आपने चेंज करनी हो, अगर आप मुतमिन नहीं हो करंट वैल्यू से, चेंज कर सकते हो। जैसे इसकी ओरिएंटेशन अभी क्या है, 48, लैंडस्केप कर दूं, ये देखो वगैरह कर दूं, ओके। विड्थ अब कितनी होगी, 11, हाइट 8.5। अब आपको सर कोई तरीका हो इसे दिखाएं। रूलर, रूलर मेजरमेंट के लिए रूलर ऑन कर दो। वो देखो ऊपर, ये हॉरिजॉन्टल रूलर और ये वर्टिकल रूलर। उधर वर्टिकल है, वो हॉरिजॉन्टल है। ये यहां से ऑन ऑफ करते हैं। ऑफ हो गया, ऑन हो गया, ऑफ हो गया, ऑन हो गया। या व्यू में जाके ऑन ऑफ करते हैं, या कंट्रोल R प्रेस करके ऑन ऑफ करते हैं। समझ आ रही है? रूलर, कंट्रोल R। अगर आप वो प्रॉपर्टीज पे नजर रखी हो, प्रॉपर्टीज को समझते हो, तो प्रॉपर्टीज से ऑन ऑफ करना आसान है, मेन्यू में जाने की जरूरत ही नहीं। यह रूलर ऑन ऑफ करना। और भी कुछ चीजें हैं, वो भी बताता हूं। कैनवस, ये आपको यूनिट जो दिख रहा है ऊपर, सुन आप लोग, सर ये तो 8.5 बाय 11 था, या 11 बाय 8.5 था। दोबारा कर देता हूं, ये देखो, ये पोर्ट्रेट में आ गया यहां से। ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट, ये लैंडस्केप। अब आप यूनिट से फिक्रमंद हो कि सर यूनिट चेंज करें। इंचेस है, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, या पिक्सल है? पता ये चला कि पिक्सल है। 2550 पिक्सल्स 300 के साथ मल्टीप्लाई करें ना, 8.5 को, तो यही बनते हैं 2550। 300 के साथ जब मल्टीप्लाई करें ना, रेजोल्यूशन 300 है ना आपकी, तो 300 मल्टीप्लाई बाय 8.5 बनता क्या है, 2550। और इस तरह 300 को अगर 11 के साथ मल्टीप्लाई करें तो पता है ना 3300 बनता है। 3300 क्यों दिख रहा है? क्योंकि 11 है हाइट, 11 मल्टीप्लाई बाय 300 इज 3300। आता है ना मैथ इतना। ये 300 के साथ मल्टीप्लाई होकर पिक्सल में वैल्यू आ जाती है। अगर आप कहो कि सर मुझे तो ये यूनिट इंचेस में कंफर्टेबल हो, ये रूलर दिख रहा है, राइट क्लिक करो, यहां से इसे इंचेस में कर लो। देख रहे हो, इधर भी हो गया, उधर भी हो गया। अब ये विड्थ कितनी है, 8.5, और हाइट भी देखो कितनी है,
ये जीरो, और ये नीचे इधर ये देखो पैरेलल, ये जीरो। ये कॉर्नर पता क्या है? ये कॉर्नर एक्स की वैल्यू भी जीरो और वाई की वैल्यू भी जीरो, और ये 8.5 एक्स की वैल्यू, अगर नीचे की तरफ जाओगे तो वाई की वैल्यू 11, और इधर एक्स की वैल्यू 8.5। जीरो इधर होगी ना, तो 8.5 इधर होगी। जीरो अगर वर्टिकल इधर होगी तो 11 यहां पे खत्म होगा रूलर। कुछ समझ आनी शुरू हुई है बातें? रूलर अगर ऑन होगा तो यहां से यूनिट किसी वक्त भी आप किसी भी सेंटीमीटर में लेके जाना। ये सेंटीमीटर आ गया, सिर्फ यही चेंज नहीं होता, यहां पे भी चेंज हो जाता है। और इसको चेंज करने का एक तरीका ये है, यहां आओ, इसके ऊपर राइट क्लिक करके इधर से भी चेंज कर सकते, ऐसे। एक तो हो गया, दूसरा नहीं हुआ, दूसरे को भी कर लेते हैं। 8.5/11। तो आपको कौन सी चीज आसान लगी स्टूडेंट्स? रूलर अगर ऑन हो, ये मेरे ख्याल में सबसे आसान ट्रिक है। इंचेस वापस, ये लो। रूलर को ऑन ऑफ सिर्फ इसलिए नहीं करते कि उसके यूनिट चेंज करने होते हैं, बहुत इस्तेमाल किया जाता है रूलर का मेजरमेंट करने के लिए। आपको पता हो कि मैंने अपना कंटेंट कहाँ पे रूलर में सेंटर में रखना है, ऊपर क्या रखना है, पोस्टर में नीचे क्या रखना है, सेंटर में क्या रखना है, लेफ्ट पे क्या रखना है, राइट पे क्या रखना है। रूलर इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैनवस, रूलर, गाइड्स, क्विक एक्शन, ये किसकी प्रॉपर्टीज दिख रही हैं स्टूडेंट्स? टाइटल देखो, डॉक्यूमेंट की। डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज को स्टडी मैं कर रहा हूं आपके साथ। कैनवस, जो कि आपने जब डॉक्यूमेंट क्रिएट किया था उस वक्त आपने बताया था 8.5/11। आपको बाद में ख्याल आया कि 8.5 की बजाय मुझे 9 करना है। यहां जाओ, यहां क्लिक करो और 9 कर दो, नो प्रॉब्लम। ये लो, 9 कर दो, एंटर। विड्थ बढ़ गई, 15 कर दो। कैनवस पे नजर रखो, वापस वही। इसका मतलब किसी वक्त भी आप विड्थ हाइट को ऑन कर सकते हो, सेट कर सकते हो। बड़ा करते वक्त नहीं पूछता, जब छोटा करते हैं तो पूछता है कर दूं क्या, प्रोसीड करूं? तो आपका ठीक है, कर दो। विड्थ राइट कैनवस की बातें हो रही हैं। मॉड मैंने आपको बता दिया। अगर आपने बैकग्राउंड को चेंज करना हो, यहां से कर। ये ट्रांसपेरेंट, नथिंग। कलर जो था उड़ा दिया। ये समझे जैसे ये ग्लास है, उसके पार नजर आ रहा है। ट्रांसपेरेंट, आर पार। इसके ऊपर मैं अगर पेंट कर दूं ब्लैक, तो आपको पता है बैकग्राउंड नजर नहीं आएगी, उसके पार नजर नहीं आएगा। ट्रांसपेरेंट और कलर में ये फर्क है। ये कब इस्तेमाल करते हैं वो अलग से एक एक बहस है, वो करेंगे इंशाल्लाह। हाँ, बैकग्राउंड भी आप अपनी मर्जी से अदर देन ब्लैक एंड व्हाइट यहां से भी सेट कर सकते हो। ये लो, बैकग्राउंड कलर। अब आपको सर ये बैकग्राउंड कलर का मतलब क्या होता है? ये अगर आप गौर करो स्टूडेंट, ये है फोरग्राउंड कलर जो कि इस वक्त ग्रीन है। ये है बैकग्राउंड कलर जो कि व्हाइट है। डिफॉल्ट वैसे ब्लैक एंड व्हाइट होता है। जिस तरह रूम में एंटर होते हैं ब्लैक बोर्ड लगा होता है या व्हाइट बोर्ड होता है, उस पर मार्कर ब्लैक होता है। बैकग्राउंड इज राइट नाउ व्हाइट एंड फोरग्राउंड इज पायरा गर्ल इधर ब्लैक। आ बच्चों, अभी नहीं। अब ना म्यूट कर दिया करो वरना घर की सारी स्टोरी बाहर आती है। अच्छा, ये आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, ये तो टूल्स हैं जो अभी मैं आपको इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे, और टूल पे मैं आपको बताऊंगा कि टूल पे क्लिक करते ही प्रॉपर्टी ऊपर चेंज होती है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको यही पढ़ाया थ्योरी, कि ये टूल्स होते हैं, इसकी ये ऑप्शंस होती हैं। ये टूल्स होते हैं, ये इसकी ऑप्शंस होती हैं। ये टूल्स होते हैं, ये इसकी ऑप्शंस होती हैं। और ये टूल्स मैंने आपको कल बोला था 40+ होते हैं, क्योंकि ये सामने जो है सिर्फ इतने ही नहीं है, आगे भी हैं, लॉन्ग क्लिक करने पे आते हैं। और ये क्या है? फोरग्राउंड। और ये क्या है? बैकग्राउंड। इसको आप उल्टा भी कर सकते हो, ऐसे स्विच कर सकते हो। अब फोरग्राउंड क्या हो गया, अब बैकग्राउंड क्या हो गया? ब्लैक। और अगर आप इसको फोरग्राउंड को रेड करना चाहो या बैकग्राउंड को कुछ और करना चाहो, क्लिक करके कर सकते हो ऐसे।
किसी वक्त भी फोरग्राउंड और बैकग्राउंड की वैल्यूज को चेंज किया जा सकता है। अब इस्तेमाल क्या है वो अलग से बहस है, वो इंशाल्लाह करेंगे। किसी वक्त भी फोरग्राउंड और बैकग्राउंड के कलर को चेंज किया जा सकता है और स्वैप किया जा सकता है। और ये सिर्फ इधर ही क्लिक करने से नहीं हो रहा, ये कलर के बॉक्स में भी ये कलर वेरिएशन आ रही है। चेक करो जरा साइड पे, ये कलर है ना, ये देखो। यहां से भी कर सकते हैं कलर में जाके। हाँ करेंगे ना, होता किस लिए, अभी बताता हूँ, अभी बताता हूँ। अभी तो हमने आज पहला दिन है, सारा करना है हमने। फिलहाल मैं ये बता रहा हूँ कि फोरग्राउंड जो डिफॉल्ट होता है वो हमेशा ब्लैक होता है, और बैकग्राउंड हमेशा डिफॉल्ट जो होता है वो वाइट होता है। अब वो सर वो कैसे करते हैं, ये एक छोटा आइकन दिख रहा है, ये डिफॉल्ट के लिए है। ऑलवेज रिमेंबर फोरग्राउंड इज ब्लैक एंड बैकग्राउंड इज वाइट। क्लिक करूं, स्वैप करना हो इधर से कर लो, डिफॉल्ट करना हो यहां से कर लो, और वैसे कलर चेंज करना हो तो यहां से कर लो, और वापस करना हो डिफॉल्ट। ये आपका फोरग्राउंड बैकग्राउंड स्वैप और डिफॉल्ट के लिए चार ये छोटे छोटे बटन्स हैं। थोड़ा सा समझा दिया, मजीद अभी समझाता हूं। अभी आपने कहा सर ये क्यों करते हैं, पेंटर के लिए कलर वेरी इंपॉर्टेंट होता है। पेंट करना हो, डिजिटल पेंटिंग करनी हो, ये टूल वेरी इंपॉर्टेंट होता है। टूल का नाम ब्रश। ब्रश, जब आप ब्रश को यहां डिजिटल पेंटिंग के लिए इस्तेमाल करते हो, कौन सा कलर इस्तेमाल हो रहा है, जो फोरग्राउंड है। और जैसे इसको आप चेंज कर दो, जैसे आप फोरग्राउंड कलर चेंज करते हो, डिजिटल पेंटर लगा हुआ है, कर पेंटिंग कर रहा है, इसलिए फोरग्राउंड कलर चेंज करते हैं। जिसके साथ कनेक्ट है कौन, डिप किया बकेट में, रेड ग्रीन ब्लू पेंट कर दिया, यही होता है ना नॉर्मली, यही हो रहा है। जैसे हम रूटीन में कर रहे होते हैं वही चीज है, ये सॉफ्टवेयर के थ्रू कर रहे हैं। फिजिकली बकेट पड़ा होता है, कलर उसमें डिप करते हैं ब्रश को और पेंट करना शुरू कर देते हैं, यही वही चीज हो रही है। इसीलिए डिजिटल पेंटिंग के लिए भी बेस्ट टूल फोटोशॉप, जिसमें एक छोटी सी झलक दिखाई है, डिटेल नहीं बताई मैंने। सिर्फ मैंने ये बोला कि आपने अभी क्वेश्चन किया सर फोरग्राउंड कलर क्यों चेंज करते हैं। वो फोरग्राउंड इसलिए करते हैं कि जिस तरह आपकी क्लास में रेड मार्कर, ब्लू मार्कर, ग्रीन मार्कर आमतौर पर रखे होते हैं, ये समझ लो यही है। कैनवस के ऊपर पेंटिंग करनी है, लिखना है तब भी, टाइप करनी है तब भी, कोई पेंट करना है ब्रश बना के, ये भी यहां से कलर, समझाइए बात कोई। और बैकग्राउंड का अलग से एक सीन है। अभी करंटली आपका ये चीज याद रखना कि आपने अगर कुछ पेंट किया है, ये टूल है मूव, क्या नाम है, मूव। क्लिक करो, क्लिक करने के बाद साइड पे क्लिक कर दो। ये आपकी प्रॉपर्टीज हैं डॉक्यूमेंट से रेलेवेंट, जिसमें कैनवस का साइज चेंज करना हो, ओरिएंटेशन चेंज करनी हो, ये सारा काम करना हो, इसके लिए आप इस्तेमाल करते हो। मैं अब आपको लेयर पैनल पे दो पैनल्स को आपने समझना मेरे साथ आज और कल में। ये देख रहे हो बैकग्राउंड के ऊपर कुछ नई चीजें लग गई हैं, पेंट हो गया है, ब्रश चूंकि आपने लगाया। अगर आप इसको खत्म करना चाह रहे हो, दो तरीके हैं खत्म करने के। एक ये कि आप डिफॉल्ट करने के बाद जो आपने लेयर को क्लिक किया हुआ है, जो बैकग्राउंड थी वाइट, उसके ऊपर आपने पेंट कर दिया तीन कलर्स, रेड ग्रीन वाइट ब्लैक। ऑल्ट बैक स्पेस, कंट्रोल बैक स्पेस, ऑल्ट बैक स्पेस, कंट्रोल बैक स्पेस, ऑल्ट बैक स्पेस, कंट्रोल बैक स्पेस। और ये जो चीज आपने की है यहां से भी कर सकते हैं, व्हाइट और ब्लैक, व्हाइट और ब्लैक और अनदर कलर। ये क्या लिखा हुआ है इस वक्त, बैकग्राउंड कलर क्या है, नहीं बैकग्राउंड, ये ऊपर वाला हमेशा याद रखें फोरग्राउंड होता है।
नीचे जो होता है ना बैकग्राउंड, इस वक्त बैकग्राउंड कलर क्या है? ये वाइट हो जाएगा, क्योंकि इस वक्त बैकग्राउंड कलर ही वाइट है। अगर बैकग्राउंड कलर मैं कुछ और कर दूं, अब बैकग्राउंड कलर क्या है? कुछ और है, वाइट नहीं है। यहां पे जाओ, अगर व्हाइट क्लिक करोगे तो व्हाइट हो जाएगा, ब्लैक करेंगे तो ब्लैक हो जाएगा। अगर बैकग्राउंड कलर पे क्लिक करोगे तो करंट जो भी है वो हो जाएगा। इस वक्त करंट क्या है? रेडिश टोन में, ये लो। अब आपको समझ आई है क्या फर्क है व्हाइट, ब्लैक, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड कलर में? करंट बैकग्राउंड कलर को उठा लेता है। व्हाइट हो तो व्हाइट, ब्लैक हो तो ब्लैक, ग्रीन हो तो ग्रीन, जो भी है। अगर इसके अलावा कोई चाहिए तो कस्टम बैकग्राउंड कलर, इसके अलावा कोई चाहिए तो कस्टम। अब आपको कैनवस की प्रॉपर्टी सेट करनी आ गई। क्या क्या सेट किया कैनवस के ऊपर? साइज, ओरिएंटेशन, प्राइमरी कलर मोड एंड इस बैकग्राउंड। ये होगी बात खत्म कैनवस की। उम्मीद है आपको आज मैं डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज पढ़ा रहा हूं। डॉक्यूमेंट की अभी मैंने बनाया बनाया कुछ नहीं, प्रॉपर्टीज पढ़ा रहा हूं। पहली प्रॉपर्टी कैनवस की, वो मैंने कुछ चीजें सेट करनी सिखा दी। दूसरी दूसरी रूलर, गाइड, ग्रिड। चेक करो जरा, ये लिखा रूलर एंड ग्रिड। रूलर तो आपको पता लग गया, ऑन करना क्यों जरूरी है? ताकि मेजरमेंट को देख सको, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रूलर देख सको। दरमियान वाला एक और बटन है, क्या लिखा हुआ है? ग्रिड। ये ग्रिड, छोटे छोटे आपको ग्रिड्स लाइन नजर आ रही होंगी। ये देखो, थोड़ा बड़ा करता हूं। बड़ा करने के लिए कैनवस ऑल्ट व्हील, ऑल्ट व्हील, ये व्हील पीछे लेके जाओ, आगे आ गया। ये कैनवस का साइज छोटा या बड़ा, छोटा या बड़ा, या व्यू में चले जाओ और यहां से फिट ऑन स्क्रीन कर दो। कैनवस को फिट किया मैंने। बड़ा करना है, जूम इन कर दो और बड़ा हो जाएगा। शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस। बड़ा करने के लिए कैनवस, छोटा करना हो कंट्रोल माइनस। फिट ऑन स्क्रीन करना हो कंट्रोल 0, 100% करना हो कंट्रोल 1। ये जो मैंने आपको चार चीजें करवाई है ना, यहां मौजूद है। जूम इन कंट्रोल प्लस, जूम आउट, व्यू कंट्रोल 0, फिट ऑन स्क्रीन। कैनवस क्या आपको पूरा दिख रहा है चौड़ाई लंबाई में? नहीं। देखना है क्या? ये लो, कंट्रोल 0, कंट्रोल 0। बाकी 100%, 200%, प्रिंट साइज, एक्चुअल साइज, फ्लिप, और ये चीजें, ये थोड़ी देर में ये भी आ जाएंगी। ये चीजें आपको थोड़ी देर में आ जाएंगी। अभी मैंने क्या क्या डिस्कस किया? जूम इन, जूम आउट, फिट ऑन स्क्रीन, दैट्स इट। और मैं यहां 100%, कंट्रोल 1। ये वो साइज होता है जो आमतौर पे प्रिंट पे आता है। प्रिंट पे जो आता है इतने बड़ा साइज में आता है, जो 100% होता है, प्रिंट साइज होता है। ये थोड़ी आता है अगर मैं इसको ऐसे छोटा कर दूं, आओगे सर प्रिंट में इतना सा आएगा? नो, प्रिंट में वो आएगा जो कंट्रोल 1 पे आएगा, 100% जिसे बोलते हैं। अच्छा, अगर आपने पूरी स्क्रीन देखनी हो तो कंट्रोल 0। अब आप कहोगे सर 8:30 है ये, नहीं, ये 8:30 लग रहा है, ये तो छोटा सा पेज है। सिर्फ स्क्रीन की हद तक आपको उसने फिट किया है ताकि आप पूरा व्यू देख सको, पेपर पे क्या बना है, पोस्टर में क्या बना है, कौन सी चीज कहां पे पड़ी है। दोबारा आ जाओ अपने उसी ग्रिड के ऊपर। अब आपको सर ग्रिड क्यों बनती है? अभी आपने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया कि सर ग्रिड को, या आपने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया फोरग्राउंड क्यों करते हैं या बैकग्राउंड क्यों करते हैं। वो मैंने एक छोटा सा आपको काम करके दिखाया। बैकग्राउंड करते हैं ताकि बैकग्राउंड कलर को पिक कर सके। फोरग्राउंड इसलिए करते हैं कि कोई ब्रश वगैरह लगाने हो तो कलर चेंज कर दो। अब ग्रिड की जहां तक बात है,
ग्रिड ये है। अब आपको कि सर ग्रिड का क्या काम है, ग्रिड का ये काम है, मैं आपको दिखाता हूं। ये ग्रिड इसलिए लगती है ताकि आप अपने कंटेंट को बनाते वक्त आसानी हो जाए। कैसे, ये देखो एक टूल लेता हूं रेक्टेंगल, करवाऊंगा इसकी डिटेल। आपने इसको सिर्फ इस ग्रिड में या इस ग्रिड में या इस ग्रिड में रखना है। ये रेक्टेंगल आ गया, रेक्टेंगल आ गया। एक आपने यहां पे इस ग्रिड में सिर्फ रखना है डिजाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये रेक्टेंगल आ गया। एक आपने यहां करके रखना है। तो इसका मतलब ग्रिड इसलिए ऑन करते हैं ताकि डिजाइन बनाने में आपको आसानी हो, इसलिए ग्रिड लगाते हैं। मूव करके इसको मैं थोड़ा सा सेंटर कर देता हूं, इसको थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूं ग्रिड में। ये देखो ग्रिड लगी हुई ना, और कितना आप स्मार्टली, आपकी स्मार्ट गाइड्स आ रही है। ये पर्पल कलर जो नजर आ रहा है ना, इसे बोलते हैं स्मार्ट गाइड्स। अब ये स्मार्ट गाइड का एक फायदा तो आपने देखा कि आपको बिल्कुल सीध में लाने के लिए ये इस्तेमाल हो रही है। वो देख रहे हो, इधर आओ, ये देखो, पता लग रहा है ना कि सीध में आ गए ऊपर वाले स्क्वायर के। फासला बराबर बराबर, ये लो, या इसके सेंटर में ले आओ, या इसके बिल्कुल नीचे ले आओ। ये देखो, पता लग रहा है। इससे पता क्या बोलते हैं, स्मार्ट गाइड्स। क्या बोलते हैं, स्मार्ट गाइड्स। अगर ये ना हो तो 2 मिनट के लिए सोचो, ना हो तो, और ग्रिड ना हो तो। दो चीजें बताई हैं मैंने इकट्ठी, एक मैं स्मार्ट गाइड के बारे में बताना चाह रहा हूं, और एक मैं ग्रिड्स ऑन क्यों किए हैं ये बताना चाह रहा हूं। अब आपको थोड़ी सी समझ आ रही होगी कि क्यों ऑन की है। हाँ जी, ताकि आप अपने कंटेंट को अच्छे तरीके से बना के रख सको, एक अच्छी लुक निकल सके। अगर ये ग्रिड्स ना होती तो ये आपको डिजाइन करते वक्त फैसिलिटी हासिल ना होती। बार बार स्टूडेंट कहते हैं सर ये ग्रिड तो यहां से आपने बोला, डिजाइन जब बन गया उसको गायब कर दो। ये डिजाइन की हद तक ही स्क्रीन पे शो होती है, प्रिंट में नहीं आती। ग्रिड्स प्रिंट में नहीं आती। और इससे फायदा, एक और फायदा देखो, एक सर्कल बनाता हूं, फिल करता हूं, इसकी चेंज रेड कर देता हूं। ये सारी चीजें करवाऊंगा, डोंट वरी। मूव करता हूं। ग्रिड्स अगर इस्तेमाल करनी है, तरीके से करनी है, पता हो कि मैं ग्रिड को क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं और स्मार्ट गाइड आपको किस तरह फैसिलिटेट कर रही है, प्लेसमेंट करते वक्त सहूलत दे रही है, कंटेंट को अरेंज करते वक्त सहूलत दे रही है, फासला बराबर रखने के लिए सहूलत दे रही है। वो देख रहे हो, बता रहा है कि नहीं बता रहा, दोनों तरफ से फासला बराबर। अगर ये स्मार्ट गाइड्स ना हो या ग्रिड्स ना होती तो ये कंटेंट आपका उतना अच्छा ना बनता जितना आप बनाना चाह रहे हो। अब ये दोनों चीजें, ग्रिड तो यहां से समझ आ रही है, ऑन ऑफ। ऑन तब करनी है जब जरूरत हो, और अपना काम करने के बाद ऑफ कर दो ग्रिड को। जहां तक स्मार्ट गाइड्स हैं, स्मार्ट गाइड्स हैं वो गाइड्स भी होंगी। ये है स्मार्ट गाइड। इस वक्त आप देखो बटन ये पुश हुआ हुआ है, ऑफ करूं, ये लो। अब अगर आप वही काम करोगे, क्या वो सहूलत मौजूद रही आपको? तो पता लग रहा है किधर मैं घूम रहा हूं, कोई समझ नहीं आ रही। स्मार्ट गाइड्स आपके लिए आसानी देती कि नहीं देती? मैं इधर उधर घूम रहा हूं, मुझे समझ नहीं आ रही है मैं कहां रखूं इसको, किस तरह रखूं, कितना फासला बराबर है कि नहीं है, सेंटर में आया कि नहीं आया। ये सेंटर में मैं रखा, इधर आया, सीध में हूं भी कि नहीं हूं, नहीं समझ आ रही ना। क्यों नहीं आ रही? स्मार्ट गाइड इज मिसिंग। कैसे आएगी, ऑन होगी? स्टूडेंट जब आप किसी शेप के साथ काम कर रहे होते हो, प्रॉपर्टीज देखो चेंज हो गई हुई है। ये अब इस वक्त मैं इसके ऊपर क्लिक किया हुआ है, ये देख रहे हो, ये वो चीज तो नहीं नजर आ रही, ये इस स्क्वेयर की प्रॉपर्टीज है। अब आपको सर वो किधर गई डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज, वो कैसे आएंगी? उसके लिए सुन लो, आपने मूव टूल पे क्लिक करना है और साइड पे कहीं क्लिक करना है, किसी के ऊपर नहीं करना, साइड पे क्लिक करना है। ये देखो, जब आप किसी
ऑब्जेक्ट को क्लिक कर लेते हो, या दूसरी जबान में समझ लो, या किसी लेयर को क्लिक कर लेते हो तो उस लेयर की प्रॉपर्टीज आती हैं। चेक करो, ये प्रॉपर्टीज अब किसकी हैं? जो इस रेक्टेंगल को आपने क्लिक किया हुआ उसकी प्रॉपर्टीज हैं, जिसमें ट्रांसफॉर्म होता है, अपीयरेंस होता है, और पाथ फाइंडर होता है। ये किसकी प्रॉपर्टीज हैं? जिस शेप पे हो आपने क्लिक किया हुआ है, जिस पे क्लिक किया, ये इलिप्स है ना, ये इलिप्स है, इसको क्लिक किया हुआ है ना, ऊपर गौर करो, क्या दिखा रहा है? शेप की प्रॉपर्टीज। डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज कब आएंगी? कब आएंगी? जब आप इनमें से जो शेप जिस पे आप काम कर रहे हो उससे हट नहीं जाते साइड पे क्लिक करके। अब ये किसकी प्रॉपर्टीज हैं? डॉक्यूमेंट की। बात कर स्टूडेंट कहते हैं सर वो आपकी तो प्रॉपर्टी दिख रही थी, आपने कैनवस का साइज भी सेट कर दिया, आपने ओरिएंटेशन भी दे दिया, आपने बैकग्राउंड कलर भी दे दिया, आपका तो रूलर भी ऑन ऑफ हो जाता है, आपकी ग्रिड भी ऑन ऑफ हो जाती है, आपकी स्मार्ट गाइड्स भी ऑन ऑफ हो जाती है, मेरी तो वो नजर ही नहीं आती। क्या रीजन? कि आपने किसी लेयर को क्लिक किया हुआ है। किसी, ये लेयर है ना, ये, और लेयर पैनल की साइंस भी समझ लो, जो बनता है लेयर पे आ जाता है। सबसे नीचे बैकग्राउंड, उसके ऊपर रेक्टेंगल। अब आपको कोई कौन सा है ये इनमें से कौन सा है जो सबसे पहले बना था? अगर आपको ना समझ आए तो इसको समझने का एक तरीका बताने लगा हूं, एक टिप देने लगा हूं। ट्रांसफॉर्म, कंट्रोल टी प्रेस कर दो, आपको पता लग जाएगा किसकी बात हो रही है, किस रेक्टेंगल की बात हो रही है। अब आपको सर ये क्या है, ये कौन सा वाला है इसमें से? मुझे तो समझ ही नहीं आ रही, मुझे नहीं समझ आ रही, क्या करूं? मैं कहूंगा कंट्रोल टी, ये वाला है जो सबसे आखिर में बना हुआ, सबसे ऊपर होगा। ये इलिप्स, इत्तेफाक की बात है इलिप्स एक ही बनी हुई है, कंट्रोल टी। आज के दिन मैंने आपको दो पैनल्स में काम करना सिखा रहा हूं, एक है लेयर्स, एक है प्रॉपर्टीज। बाकियों को छोड़ो साइड पे, उसकी अभी जरूरत नहीं है मुझे, जब जरूरत होगी जरूर बताऊंगा। अभी आपने किन दो पैनल्स के ऊपर फोकस करना है? प्रॉपर्टीज एंड लेयर्स। लेयर्स की साइंस क्या है? कि आपका जो डिफॉल्ट लेयर होती है वो एक ही होती है, बैकग्राउंड। जब आपने नया डॉक्यूमेंट बनाया था, कुछ था, नथिंग, तो क्या था? एक ही लेयर थी जिसका नाम क्या था? बैकग्राउंड। इसके बाद जैसे जैसे जो चीज बनती है वो लेयर बाय लेयर ऊपर आती शुरू हो जाती है। मिसाल के तौर पे, दोबारा सुनो, आपने इधर क्लिक किया हुआ है इस लेयर पे, एक आपने यहां पे क्लिक किया ट्रायंगल पे, टूल है, बनाता हूं, जिस लेयर पे क्लिक किया उसके ऊपर ये लेयर बन जाएगी और नाम होगा ट्रायंगल। चेक करो, जिस लेयर को क्लिक किया होता है उसके ऊपर ऑब्जेक्ट बन जाता है, उसके ऊपर। जैसे ये लाइन लगाता हूं, एक लाइन लगाई, चेक करो, उसके ऊपर लेयर बनी है। इसका मतलब है जिस लेयर को क्लिक किया होगा उसके ऊपर आपका जो शेप हो या जो भी कंटेंट है वो उसके ऊपर बनता है। अच्छा, ये मैं स्क्रीन के ऊपर जो आपको दिखा रहा हूं, अगर आप, मैं ये कहूं कि डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज मुझे देखनी है, उसमें काम करना है, ग्रिड्स को ऑफ करना है, ग्रिड को ऑन ऑफ करने का एक तरीका ये भी है, व्यू, शो। शो, क्या शो करना है? क्या हुई नहीं हुई टिक? हो रही है कि शो? बंद कर दूं? ग्रिड गायब? तो ग्रिड को ऑन ऑफ करने का, रूलर को ऑन ऑफ करने का दो तीन तरीके हैं। शॉर्टकट की है, मेन्यू ऑप्शन है, और प्रॉपर्टीज है। आपको अभी ये प्रॉपर्टीज किसकी दिख रही हैं? ट्रांसफॉर्म, अपीयरेंस, पाथ फाइंडर, जो लेयर क्लिक की हुई है। ये चूंकि लेयर क्लिक हुई हुई है इसलिए ये प्रॉपर्टीज इसकी हैं। क्लिक करूं, ये देखो, ये आपको सारी चीजें समझाऊंगा। ट्रांसफॉर्म, अपीयरेंस, अपीयरेंस में इसका कलर क्या है? ब्लैक फिल। ये देखो, चेक करो, चेंज हुआ? हो रहा है चेंज स्क्रीन के ऊपर?
जिस लेयर पे क्लिक करते हो उसकी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं बराबर में। ये देखो चेंज हुआ ऊपर, वो ऊपर वाली लेयर है। बात को पिक कर रहे हो, जिस लेयर पे क्लिक किया होता है उसकी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं बराबर में। तो अगर आपको मुझे डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज देख रही है सर, तो ये जो सिलेक्टेड लेयर है इसको डिसलेक्ट करो। वो कैसे? साइड पे कहीं क्लिक करके। इस वक्त ये सिलेक्टेड है, साइड पे क्लिक करो। इस वक्त आपकी कोई भी लेयर सिलेक्ट नहीं है, चेक कर लो। जब सिलेक्ट होती है वो ऐसे नजर आती है, ग्रे। और जब ये नजर आती है तो इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, जो हम इंशाल्लाह आज या कल में सीखेंगे। अभी मैं इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस नहीं कर रहा, सिलेक्टेड लेयर की प्रॉपर्टीज को डिस्कस नहीं कर रहा, मैं अभी डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर रहा हूं। और वो गायब क्यों हुई हैं? क्योंकि इस वक्त आपकी लेयर सिलेक्ट है। साइड पे क्लिक करो। आपको अब समझ आ रही है कि प्रॉपर्टीज अगर आपने डॉक्यूमेंट से रेलेवेंट देखनी है तो कैसे दिखती हैं। रूलर एंड ग्रिड्स। रूलर ऑन ऑफ हो गया, ग्रिड ऑन ऑफ हो गया। आगे आगे और भी कुछ है, वो भी देख लेते हैं क्या है। अच्छा, इसको 2 मिनट के लिए छोड़ दो। ये ट्रांसपेरेंसी के लिए है, जो मैंने की नहीं थी अभी। नीचे आ जाओ। आपको स्टूडेंट्स अभी मैंने बोला कि स्मार्ट गाइड क्या इस वक्त अपना काम दिखा रही है? स्मार्ट गाइड जैसे ये देखो, इसको मैं मूव कर रहा हूं, मुझे पता लग रहा है स्मार्ट गाइड मुझे गाइड कर रही है? नो। ये यहां से ऑन कर लो, साइड पे क्लिक करो। स्मार्ट गाइड जब तक ऑन नहीं होगा ये काम नहीं होगा। प्लेसमेंट करते हुए आपको समझ ही नहीं आएगी। स्मार्ट गाइड चाहे यहां से ऑन ऑफ कर लो स्टूडेंट्स, या व्यू में जाओ, यहां देखो कहीं है स्मार्ट गाइड्स, शो स्मार्ट गाइड्स। क्लिक करने से या इधर क्लिक करने से एक ही बात है, इधर क्लिक करना पसंद करते हो इधर कर दो, नहीं तो मेन्यू में जाके शो में। और स्मार्ट गाइड ये भी देखो एक्टिव हो गई। एक्टिव हो गई, अब आपका काम आसान हो गया। ये चेक करो, प्लेसमेंट कर रहा हूं ना, देखो कितना खूबसूरती से आपको बता रहा है कि आप किसके साथ टच कर रहे हो, बेस के साथ टच कर रहे हो, सेंटर के साथ टच कर रहे हो, कहां पे रखना चाह रहे हो, कितने फासले पे रखना चाह रहे हो। ईच एंड एवरीथिंग आपकी बड़ी जबरदस्त किस्म से आपको शो कर रहा है। कंटेंट बनाते वक्त, अलाइन करते वक्त, प्लेस करते वक्त कैनवस पे अपनी शेप्स को आसानी देता है। कौन? स्मार्ट गाइड्स। अच्छा, ये दो भी स्मार्ट गाइड्स। एक और चीज समझ लो, इसके बराबर में है गाइड्स। अब वो ये क्या है? गाइड का मतलब क्या होता है? आप चाह रहे हो इसके 4 हाफ कर दिए जाएं, ऐसे नहीं है कि आपने सीजर से तोड़ना है इसको, नो। ये गाइडलाइंस होती है, यहां से आती हैं। रूलर अगर ऑन होगा, गाइडलाइन लगाना आसान। ये गाइडलाइंस है, वो एक वर्टिकल लगा दी, एक हॉरिजॉन्टल लगा दी। अब आप वो ये क्यों लगाई है? ये 4 पोर्शन में डिवाइड करने के लिए लगाई है। इधर आपने सपोज एक फोटो रखना है, इधर दूसरा फोटो रखना है, इधर तीसरा फोटो रखना है, इधर चौथा फोटो रखना है, गाइड्स लगा दी। गाइड इसलिए लगाते हैं। अब फोटो रखना है, चलो रख लेते हैं। फोटो लेके आता हूं, मैं इसका यूज भी बता दूं ना मैंने क्यों किया ये। मैं यहां पे फोटोज, इमेजेस का फोल्डर आपका होना चाहिए, अच्छे इमेजेस आपके पास होने चाहिए। अब आपको इमेजेस किधर से मिलते हैं? ये हमारा, अभी आपने मुझसे पूछना है कि सर ये इमेजेस आपने किधर से लेके आए? इतनी लंबी चौड़ी जो कलेक्शन है आपके पास, ये किधर से लेके आए? अभी बताता हूं। एक इमेज उठाया, एक लेके आना है या आपने 4 लेके जाने हैं, आपकी मर्जी। अगर आपने 4 लेके जाने हैं, एक ये हो गया, कंट्रोल के साथ दूसरा ये हो गया, कंट्रोल के साथ तीसरा ये हो गया, और कंट्रोल के साथ चौथा ये हो गया। 4 इमेजेस मैंने सेलेक्ट कर लिए, ड्रैग करके मैं फोटोशॉप में यहां पे ड्रॉप करूंगा। इधर ना करना, अगर इधर किया तो ये अलग से फाइलें ओपन होनी शुरू हो जाएगी। 4 करके दिखाता हूं, ये देखो। चारों फाइलें ओपन हो गई। ये आपकी अपनी थी, ये आपने जब उसे ड्रॉप किया, ये 1 2 3 4।
आप क्या ये चाह रहे थे अलग से फाइल ओपन होती? अगर आप इस तरह चाह रहे थे तो कोई मसला नहीं है। मूव, मूव, ड्रैग एंड ड्रॉप, यहां इमेज आ गया। दोबारा से देखो, मूव, टूल नेम इज मूव, क्लिक किया, ड्रैग करके अपनी उस डिजाइन के अंदर जाके ड्रॉप कर दिया। ये करना पड़ेगा। जहां तक लेयर पैनल में गौर करो, चेक करो, लेयर पैनल में देखो आगे दोनों। अगर आप कंफर्म करना है, ये आई नजर आ रही है छोटी सी बनी हुई, ऑन ऑफ करके देख लो। अगर आप कहें तो सर इसके अंदर जरा फिटिंग तो कर दें, हो जाएगी। जब कभी आपने ट्रांसफॉर्म करना है, ट्रांसफॉर्म मतलब साइज करना है, रोटेट करना है, स्ट्रेच करना है, कंट्रोल टी, कंट्रोल टी। भूल जाती है कि मसला कोई नहीं, एडिट में क्या करना है, कंट्रोल टी। एडिटिंग करनी है, ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, कंट्रोल टी। हैंडल आएंगे, ये देखो। यहां से इसको अपनी मर्जी से आप बड़ा छोटा कर सकते हो। आप कहते हो सर इसको तो मैंने इस एरिया में फिट करना था, ये क्या हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि इसकी एक प्रॉपर्टी है जो आपके लिए मुसीबत बन गई है। और प्रॉपर्टी क्या है कि विड्थ बढ़ाओ हाइट भी बढ़ रही है, विड्थ कम करो हाइट भी कम हो रही है। वही वजह क्या है, ये चेन ऑन है। रेशो ऑफ कर दो, अब नहीं होगा। इसी तरह इधर क्लिक करो, इधर क्लिक करो, ये ये लेयर है, क्लिक करो, कंट्रोल टी। ऊपर चेक करो लिंक ऑन तो नहीं है, ऑफ है, कोई मसला नहीं। समझ आइए गाइडलाइन क्यों लगाई थी। बाकी यहाँ पे टेक्स्ट रखना है या कुछ और रखना है आप कर लो, नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं। जब काम हो जाए ना, ये टिक कर दिया करो, डन। ये अभी तक डन नहीं हुआ, कैंसिल कर सकते हो यहां से, ये कैंसिल के लिए, ये देखो। दोबारा से देखो, कंट्रोल टी। पहले लेयर को क्लिक करना है, फिर कंट्रोल टी करना है, वरना काम नहीं होगा आपसे। आप इतनी आवाजारी हो जाएगी आपको कि "यार सर पता नहीं आप तो कर रहे थे, हमें तो लेयर की समझ नहीं आई"। लेयर मीन एवरी कंटेंट ऑन योर पेज, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो शेप्स हो, चाहे इमेजेस हो, ये लेयर बाय लेयर आते हैं, लेयर बाय लेयर आते हैं। अब मैं एक काम करता हूं, मैंने आपको दो चीजें करवाई कि अगर आप चाहो तो इसको यहां से भी ला सकते थे डायरेक्टली। जैसे मैं लाने लगा, ये देखो, क्लिक किया, ड्रैग किया, फोटोशॉप में गए। आप इधर नहीं ड्रॉप करना, वरना ये अलग से फाइल में ओपन होगा। आपने अगर इसके ऊपर करना है, इसके ऊपर कर लो। अब ये ड्रॉप क्यों नहीं हो रहा कि पिछला आपने अभी तक क्लिक नहीं किया। पहले ओके करो, डन करो, ये काम जो हो गया डन, ये लो। अब आओ वापस। जब ना हो रहा हो तो आप देख लो कहीं आपने लास्ट सेक्शन जो किया कंप्लीट तो नहीं किया, अभी कंप्लीट करना जरूरी है। डन हो गया, दोबारा जाओ। ये छोटी छोटी चीजें हैं, प्रैक्टिस से आएंगी। ये लो, यहां रख दो सेंटर में, ये लो। अब ये अलग से फाइल में नहीं ऊपर आया हुआ, बल्कि इसी में थर्ड इमेज आ गई, ये देखो लेयर में। ये ऊपर वाला यही है ना, सबसे ऊपर वाला ये। अब आप इसको ऐसे ही रखना चाह रहे हो, आपकी मर्जी, आपकी मर्जी। अगर ऐसे ही रखना चाह रहे हो, आपकी मर्जी। अगर आप कहते हो कि सर ये पीछे चला जाए उन दोनों के, यहां से पकड़ो लेयर को और ड्रैग करके नीचे ले जाओ, उन दोनों के पीछे चला गया। चेक करो, उन दोनों के पीछे चला गया। ऊपर लेके आना, ये लो, दोनों के दरमियान में आ जाओ, बिल्कुल ऊपर ले जाओ, बिल्कुल नीचे ले जाओ। लेयर का ये कमाल है। आप कहते हो जरा यार इसको स्ट्रेच कर दो पूरे पेज के ऊपर, कोई मसला ही नहीं। इस इमेज को क्लिक कर लो, लेयर को सिलेक्ट कर लो, कंट्रोल टी करके ट्रांसफॉर्म कर लो, जिसको करना है। गलत हो गया, कोई बात नहीं, कैंसिल। इसको नहीं करना था, मैंने गलत कर दिया, इस वाले को करना था। अब इसको सिलेक्ट करने का तरीका, इधर लेयर पे क्लिक करो, कंट्रोल टी करो,
और ट्रांसफॉर्म कर दो। और टिक कर दो, डन। आपके ऊपर पता कितने इमेजेस हैं? 3 है। जो सबसे नीचे है उसको पूरे पेज के ऊपर रखा हुआ है, बाकी उन 2 को अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन एक कॉर्नर और दूसरा कॉर्नर। अब अगली बात, आप कहते हो सर वो शेप्स किधर गई जो पड़ी हुई थी नीचे? वो नीचे है भाई, क्या वो ऊपर आ सकती है? यस, कभी भी, किसी वक्त भी। ये देखो, अगर इसको ऑफ करो तो नीचे पड़ी हुई है ये। इसको अगर आप कहो कि मुझे ऊपर लेके आना है, मसला कोई नहीं, इन सबको सिलेक्ट कर लो ऐसे, मूव टूल से। ये सारे सिलेक्ट हो गई, ये देख रहे हो, सारी सिलेक्ट हुई हैं। तरीका सिलेक्ट करने का दोबारा सुनो, साइड पे क्लिक करता हूं, डिसलेक्ट करता हूं पहले, दोबारा से देखो। ये देखो, ये इधर क्लिक करो और आखिरी जो है रेक्टेंगल, इस पे क्लिक कर दो, ये सारी सिलेक्ट हो गई। दूसरा तरीका, इससे आप पसंद नहीं है आपको, मूव टूल लो, ऐसे सिलेक्ट कर लो, वो देखो सिलेक्शन हो गई। सिलेक्शन हो गई, अब करना क्या है? क्या करना है इसका? ग्रुप बना दूं? ग्रुप बना दूं? ये ग्रुप उन सबका ग्रुप बन गया। इसको उठा के उसके ऊपर ले आओ, आ चुका। अब उसको ऑन कर दो। आओगे तो सर थोड़ा सा दाएं बाएं कर दे, मसला है कोई नहीं, ग्रुप को सिलेक्ट कर लिया ग्रुप को सिलेक्ट। अब ग्रुप जब सिलेक्ट हो जाता है, कंट्रोल टी प्रेस कर दो। अब ये ग्रुप सिलेक्ट हुआ है, सिंगल ऑब्जेक्ट नहीं है, ग्रुप पूरा सिलेक्ट हुआ है। और ग्रुप को मूव टूल से मूव करना पड़ेगा। बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर ये क्या हुआ, आपने तो ग्रुप को करना था, ये कैसे हो गया? अंडू कर देता हूं। जब आप सिलेक्ट करते हो ग्रुप को, अब मूव करना चाह रहे हो ग्रुप को, आपने एक काम करना है, लेयर नहीं, आपने कहना है ग्रुप। नाउ ग्रुप, ये लो। बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर ये तो आपने ग्रुप बनाया था, ग्रुप क्यों नहीं मूव हुआ इकट्ठा? क्योंकि आपने जब मूव टूल क्लिक किया तो इसकी एक प्रॉपर्टी आप करना भूल गए। इंडिविजुअल लेयर को करना है या पूरे ग्रुप को करना है? आपने ये एहतियात करनी है, ग्रुप। अब आप इसमें से किसी एक पे क्लिक करोगे, ग्रुप पूरा मूव होगा, ये देखो। आप कहते हो, सर एक इधर लगा दो, एक उधर लगा दो, एक इस कॉर्नर पे लगा दो, एक इस कॉर्नर पे लगा दो। कॉपी पेस्ट कर दो, इस ग्रुप को कॉपी पेस्ट कर दो। कॉपी पेस्ट हो गया, ये लो, एक को इधर रख दो। अब इमेज को ऑन कर दो, ये देखो ग्रुप बन गया दोनों। ये शॉर्टकट की बताता हूं। आप जब ग्रुप को क्लिक करते हो और आप इसकी कॉपी निकालना चाह रहे हो, आसान सी ट्रिक बताने लगा हूं, ऑल्ट के साथ ड्रैग करके निकालना, ऑल्ट के साथ ड्रैग करके निकाल लो। कॉपी पेस्ट करने की बजाय ऑल्ट के साथ ड्रैग करके निकाल लो, और ये देखो 4 ग्रुप बन गए। ये इमेज को ऑन कर, डिजाइनिंग घुमा के तो नहीं रख दिया आपको? हैं? अभी घूमे तो नहीं? अभी तक कनेक्ट हो मेरे साथ, समझ आ रही है ना? अच्छा, ये एक समझो, आपने एक प्रोजेक्ट बनाया जिसमें 3-4 इमेज बनाए, कुछ शेप्स रखी, डिजाइन अपना कंप्लीट कर दिया, ठीक है? और आप चाह रहे हो उसके ऊपर ना मैं एक टेक्स्ट भी लिख दूं, या डिजाइंड बाय मी बॉटम पे, ओके? हालांकि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने 4-5 शेपें रख के सेट वेट करके 2-3 इमेज को आपस में सेट वेट करके, अरेंज करके, आगे पीछे करके, साइज करके रख दिया। अब यहां पे मैंने लिखना है टेक्स्ट। टेक्स्ट के लिए स्टूडेंट्स याद रखना, एक टूल होता है जिसका नाम होता है हॉरिजॉन्टल टाइप टूल। वर्टिकल भी कर सकते हो, बराबर में है इसके, ये वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल करना है। यहां पे आपने लिखना है नीचे डिजाइन बाय, लिखते हैं, क्लिक करता हूं। अच्छा, क्लिक करने के बाद आपने डिसाइड करना है कलर क्या रखना है। वाइट रख दें, ओके।
फॉन्ट कौन सा यूज करना है, ये सारे फॉन्ट्स हैं जो आप अच्छा लगता है। फॉन्ट साइज क्या रखना है, जब ये डिसाइड हो गया अब लिखना शुरू कर दो। मैं आपको एक चीज बताऊं, ये गलती की है मैंने, कोई बता सकता क्या? डिजाइंड बाय, आगे आपने अपना नाम लिख दिया। अब आपको सर नजर क्यों नहीं आ रहा, नजर क्यों नहीं आ रहा? लेयर देखो, ये आपने जो लिखा है यहां पे आ गया टी, ये थंबनेल देख रहे हो टी, ये एक टेक्स्ट लेयर है हॉरिजॉन्टल टाइप टूल के साथ। ये नजर क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि ये कहीं नीचे छुपी हुई है लेयर, इसको ऊपर ले जाओ। नीचे होगी तो नहीं दिखेगी ना, उसके पीछे आ गई, जब ऊपर लेके जाओगे तो आएगी ना सही। तो आपको पता है क्या करना चाहिए था, आसान सी ट्रिक बता रहा हूं, जो सबसे ऊपर वाली लेयर है उधर क्लिक करके टाइप करना चाहिए था, ताकि लेयर बनती इसके ऊपर, क्योंकि आपने इधर क्लिक किया हुआ था, उसके ऊपर बनी तो फिर ड्रैग करके ऊपर लेके जाना मजबूरी बन गई। अच्छा, बाल का स्टूडेंट कहते हैं सर इसके पीछे एक अगर बॉक्स बना होता ब्लैक कलर का तो ये और अच्छा लगता, प्रोमिनेंट हो जाता। बना लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। यहां क्लिक किया, एक बॉक्स बना लिया। ये लो, हुआ कि नहीं हुआ, बेहतरीन। अगर तो सर बॉक्स का कलर सर रेड अगर कर दें हो जाएगा, प्रॉपर्टी चेंज कर दो, प्रॉपर्टी चेंज कर दो। अब प्रॉपर्टी प्रॉपर्टीज में जाके चेंज होती है, अपीयरेंस में। आपकी मर्जी, जो अच्छा लगता है इनमें से। समझ आ रही बात की? नहीं जी जनाब, अब बात यह है कि आपने जो भी बनाना था बना दिया, सेव जरूर करो इसको, फाइल सेव। अगर तो पहले से सेव कर रखा है उसी को अपडेट कर देगा। क्या आपने पहले सेव किया था इसको, माई पोस्टर? ऑलरेडी सेव है, तो अब आप फाइल में सेव पे क्लिक कर दो, वो पूछेगा कर दूं, ओके यस कर दो, सेव हो गया। इसको अब आपने जितने भी प्रोजेक्ट्स ओपन हैं या इमेजेस ओपन हैं इनको बंद कर देते हैं सबको। काम हो गया, डन हो गया, छुट्टी होगी हमारी। हमने कहा फाइल क्लोज ऑल। एक को करना है या सबको करना है? सबको करना है। ये लो, सब कुछ बंद हो गया। अब अगले दिन आओगे तो वो पेज आपको रिसेंट में भी मिलेगा, चेक करो, रिसेंट में भी मिल रहा है। 21 सेकेंड अगो आपने इसको बंद किया है। यहां से भी ओपन कर सकते हो, दूसरा तरीका है, ओपन पे भी क्लिक करके कर सकते हो। तीसरा तरीका, फाइल में ओपन पे जाओ और लोकेशन बताओ कहाँ सेव किया, डेस्कटॉप पे और हम के फोल्डर में, क्या नाम है उसका? हाँ जी, फोटोशॉप डॉक्यूमेंट, ये ब्लू कलर में होता है। ओपन कर दो या डबल क्लिक कर दो, एक ही बात है, दोबारा ओपन हो जाएगा। हुआ? आई समझ? आज आपको मैंने ये बताया कि डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज में कैनवस की प्रॉपर्टीज, रूलर ग्रिड की सेटिंग्स, और तीसरा क्या था, गाइड्स। रूलर एंड ग्रिड था, और तीसरा क्या था, गाइड्स। गाइड्स, लॉक गाइड्स, और तीसरा था स्मार्ट गाइड्स। अब आपको लॉक क्या होता है, ये जो गाइड्स होती हैं इनको आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन आप चाह रहे हो आपको ये नहीं करना, लॉक कर दो उसको। लॉक कैसे होती है अभी मैं करके दिखाता हूँ, ये देखो, ये गाइड नजर आ रही है, मूव टूल, गाइड्स पे आओ, ये देखो। यहां तक कि इसको सिलेक्ट करके आप इसको रिमूव भी कर सकते हो या इसको ऑफ कर सकते हो। कैसे? व्यू में जाओ, शो, क्या गाइड्स देखनी है?
कि नहीं देखनी? गाइड से जो काम लेना था, ग्रिड से जो काम लेना था, रूलर से जो काम लेना था, ग्रिड से लेना था, ले लिया काम, दैट्स इट। डिजाइन कंप्लीट है, बस इसको सेंड कर दो, जेपीजी में, पीडीएफ में, पीएनजी में सेंड कर दो। डिजाइन आपने रेडी कर दिया, जिसमें एक अच्छा सा पोस्टर आपने बना के दे दिया अपने क्लाइंट को। अच्छा, दोबारा सुनो, जो गाइड्स होती हैं वो व्यू में जाके चाहे यहां से ऑन कर दो, या दूसरा तरीका प्रॉपर्टीज। अब ये किसकी प्रॉपर्टीज हैं? लाजमत है कोई लेयर सिलेक्ट है जिसकी प्रॉपर्टीज है। लेयर इस वक्त ये सिलेक्ट है, तो इसका मतलब मूव टूल पे जाओ, साइड पे कहीं क्लिक करो, ताकि ये सिलेक्शन तो कैंसिल हो। और ये प्रॉपर्टीज किसकी आएंगी फिर? डॉक्यूमेंट। ये देखो, और ये है जी गाइड्स ऑन ऑफ करने का एक तरीका। चाहे यहां से कर लो, चाहे यहां से कर लो। क्या लॉक करना है गाइड्स को? यहां से लॉक होते हैं, ये लॉक हो गई। अब आप गाइड्स को अगर दाएं बाएं भी करने की कोशिश करोगे, नहीं होगी, ना वर्टिकल ना हॉरिजॉन्टल, लॉक हो गई। जब तक अनलॉक नहीं करोगे, अनलॉक करोगे अब हो जाएगा, ये लो। और करनी किसके साथ है? मूव टूल से। चाहे कोई ऑब्जेक्ट मूव करना हो, चाहे इमेज मूव करना हो, चाहे गाइडलाइन मूव करनी हो, मूव टूल से होगा। मूव टूल इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज मैंने छोटे छोटे छोटी छोटी एग्जाम्पल करवाई, मूव टूल को थोड़ा इस्तेमाल करके दिखाया, टाइप टूल से यूज करना सिखाया, फिर कुछ शेप्स थी, ये बनानी बनानी सिखाई। इसको कल मजीद डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। आज मैंने जस्ट एक प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए जो जरूरी जरूरी चीजें थी वो मैंने एक्टिव की, ऑन की, प्रॉपर्टीज डिस्कस की, शेप की, डॉक्यूमेंट की। ये है जी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट डन। हाँ, एक छोटा सा नीचे काम रह गया है, वो है क्विक एक्शन। इसको अभी आज के दिन के लिए भूल जाओ। अगर आप इसको करना चाह रहे हो, देखना चाह रहे हो, बिल्कुल देखा जा सकता है। आप अपने इमेजेस का साइज सेट करना हो, उसको क्रॉप करना हो, उसको ट्रिम करना हो, उसको रोटेट करना हो, ये इमेज से रेलेवेंट है चीजें। अभी इमेज के ऊपर मैंने इस तरह का कोई काम नहीं करवाना आज के दिन। ये करेंगे, ये सारी चीजें करेंगे। क्विक एक्शन में आप इमेज का साइज भी बड़ा छोटा कर सकते हो, आप अपने इमेज को काट भी सकते हो, ट्रिमिंग भी कर सकते हो, रोटेट भी कर सकते हो, और वैसे भी कर सकते हो। मिसाल के तौर पे मैं इसको टोटली पलटना चाह रहा हूं इमेज को। लेयर में गया, जो बिग इमेज है ना उसको मैंने सिलेक्ट किया। कहां है जी बिग इमेज? ये है, यही है, यही है ना इमेज। इसको उल्टा करना है, मैंने करके दिखाऊं। एक होता है रोटेट करना, एक होता है इसको ट्रांसफॉर्म कर लो, कंट्रोल टी। कंट्रोल टी से हैंडल आगे, थोड़ा सा मैं परे करता हूं इसको। ये लो, कॉर्नर पे आए, ठीक है, इसके कॉर्नर पे रोटेट कर दो, उल्टा हो गया। ये ऐसे रखना है, आपकी मर्जी। कैसे किया स्टूडेंट्स? रोटेट किसी को भी कर सकते हो, किसी को भी कर सकते हो। अगर आपको ऊपर वाला करना है, क्लिक करो, कंट्रोल टी, रोटेट, डन। अब मुझे इस वाले को करना है, मसला ही कोई नहीं। क्लिक करो, कंट्रोल टी करो, हैंडल्स आ गए, रोटेट। ऐसे रखना है मिसाल के तौर पे, ठीक है। इसको थोड़ा सा कंट्रोल टी करके मैंने, और याद रखना जो इसके अंदर होगा वो दिखाई देगा, जो कैनवस से बाहर जाएगा वो आउट हो जाएगा। चेक कर लो, ये देख रहे हो, ये दोनों इमेजेस आपके कट गए साइड से। क्यों? कैनवस से बाहर है। जो चीज कैनवस से बाहर जाएगी वो स्क्रीन पे भी नहीं आती, प्रिंट में भी नहीं आती, जेपीजी में भी नहीं आती। ये याद रखना, जो चीज आउटसाइड है कैनवस वो प्रिंट में नहीं आती। इसका मतलब जो चीज भी रखनी है, बनानी है, कैनवस पे बनानी है, वरना वो स्क्रीन के ऊपर ना आएंगी, ना प्रिंट में आएंगी, ना एक्सपोर्ट पे जेपीजी में या पीडीएफ में बन के जाएंगी। अब मैं आपको ये मिसाल के तौर पे सीधा सीधा कर देते हैं, अंडू कर देता हूँ। कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, जो चीज मुझे, कंट्रोल जेड,
अंडू होता है कंट्रोल जेड, मतलब जो आपको काम पसंद नहीं आया रिवर्स कर सकते हो, रिवर्स गियर लगा सकते हो, कंट्रोल जेड, यहां ये यहां से कर लो अंडू, जो भी आपने लास्ट सेक्शंस किएंगे स्टेप बाय स्टेप पीछे। अच्छा, अब फाइनल मोमेंट्स चल रहे हैं, आपने ये अपना डिजाइन रेडी कर दिया, आपने इसको सेंड करना है किसी को, पोस्टर बनाया आपने, कुछ भी बनाया, सेंड करना है, फाइल में इसे बोलते हैं एक्सपोर्ट करना। फ्रॉम स्टार्ट टू एंड आपको बता रहा हूं एंड कैसे होगा। जब चीज कोई बन जाएगी, किसी के लिए बनाई है ना, तो उसे सेंड करो, एक्सपोर्ट करो। अब आपको सर ये फोटोशॉप का डॉक्यूमेंट क्यों ना हम दे दें इसको, भाई अगर उसको फोटोशॉप आती है और उसकी रिक्वायरमेंट है तो दे दो, वरना फोटोशॉप उसको नहीं आती इसीलिए आपके पास आया था, आपने उसके लिए काम कर दिया जो कहा था आपको उसने। अब आप इसको क्या करो, एक्सपोर्ट करो। एक्सपोर्ट पे जाके अगर तो पीएनजी बनानी है, अभी छोड़ दो पीएनजी, एक्सपोर्ट एज, ये फाइनल आपका डिलीवर करने जा रहे हैं इसको, ये कंटेंट अपना, यहां से आपने बताना है फॉर्मेट क्या। ये मैं आपको बताऊंगा जिस दिन एनिमेशन सिखाऊंगा, जिफ तब बताऊंगा। जिफ कब बताऊंगा, जब मैं एनिमेटेड कंटेंट आपको बनाना सिखाऊंगा, एनिमेशन बनाना सिखाऊंगा, उस वक्त जिफ करेंगे। अभी जेपीजी, और इसको करना है मैंने एक्सपोर्ट, बाकी चीजें जैसे हैं रहने दो, कोई मसला नहीं। एक्सपोर्ट कहां रखना है, मिस्टर आराम के फोल्डर में, माय फाइनल डिजाइन सेव, ये लो, ये जेपीजी बन गई, बस इतनी सी बात है, चेक कर लो। आपने ये सेंड करनी है उसको, जेपीजी, ये वो अपने मोबाइल स्क्रीन पे भी देख लेगा, कहीं पे भी देख लेगा, मसला ही कोई नहीं, जेपीजी है ना, ये इस तरह बन गई, ये लो, ये सेंड कर दो उसको, जैसे मैं आपको करने लगा हूं, ये देखो व्हाट्सअप कर देते हूँ सबको, आज की एक्टिविटी हमारी चली गई। या मैं ग्रुप में गया और मैंने कहा अच्छा ये लो, ये इस तरह है जैसे आपने पोस्टर बना के मुझे सेंड किया, मैंने आपको सेंड किया, मतलब जो भी आज सीखा है वो आ गया ओपन। ये वैसे भी सेंड कर रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए, थैंक यू। बनाना नहीं है, मैं वो टूल सिखाया है ना, मैंने कहा चलो इसको सेंड कर दूं, आखिर तक पूरा पूरा मैंने काम करके दिखाया ना आपको, ये लो, दोनों को सेंड कर दिया ग्रुप्स में, आज जो भी किया यस सर। सेंड किया है मैंने, उसको एक्सपोर्ट करना सिखाया और फिर आपको सेंड करना सिखाया। उम्मीद है यहां तक आपको समझ आ गई। आफ्टर सेविंग you need to export file as jpg, png वगैरह। ये फाइल में जाके आपने क्या करना है जनाब, एक्सपोर्ट, और इसमें आपने एज जो भी फाइल का नाम, यहां तक समझ आ गई है, क्लियर है काम। अच्छा, लास्ट 5 मिनट्स में मैं आपको एक छोटी सी चीज सिखाना चाह रहा था। चीज ये सिखानी है, आज आपको ग्रुप बनाना भी सिखाया, कि जब आपका कोई रेलेवेंट चीज हो, कोई लोगो है, इसे समझ लो लोगो था या कोई भी कंटेंट था, इसका ग्रुप बना लिया करो ताकि इकट्ठे हो जाए सब। और इकट्ठे होने का फायदा, इकट्ठे ही आएंगे इकट्ठे ही जाएंगे, जब नहीं चाहिए ऑफ कर दो, जब नहीं चाहिए ऑफ कर दो, जब चाहिए ऑन कर लो। हाँ, ये ग्रुप यहां से भी लेयर में ये ग्रुप होगा, कंट्रोल जी होगा करके चेक करो, यहां पे है कहीं कंट्रोल जी, हाँ जी वो है सर। ग्रुप का कहीं लिखा हुआ है, हाँ जी लिखा हुआ। ये है ग्रुप लेयर। सबको सिलेक्ट करके आपने कंट्रोल जी किया था ना, या वो नीचे आइकन बना हुआ है ये ग्रुप का, ये वाला, ये कॉपी करने का, ये लेयर को डिलीट करने का, और ये ग्रुप करने का। बाकी ये चारों को भूल जाओ, ये करवाना है मैंने, बड़ा इंटरेस्टिंग ऑप्शन है ये। यस सर। मतलब आप मिसाल के तौर पे आप कहते हो सर ये ग्रुप मुझे नहीं चाहिए, पहले तो आप ये इसमें देख लो ये है कौन सा, ऑन ऑफ करके,
आप तो सर ये नहीं चाहिए मुझे, सिलेक्ट करो, डिलीट कर दो, पूरा ग्रुप ही जाएगा इकट्ठा। वो कह रहा है ग्रुप एंड कंटेंट दोनों करने हैं या ग्रुप खत्म करना है। मैं कहा अच्छा, अगर आप ग्रुप ओनली कहोगे ना, ये ऑब्जेक्ट उठ के बाहर आ जाएंगे, चारों पांचों बाहर आ जाएंगे ग्रुप से, क्योंकि आपने ग्रुप खत्म करने लगे हो। ग्रुप एंड कंटेंट कहोगे तो दोनों चीजें जाएंगी। करके दिखाता हूं, ये देखो। अब इसी तरह ये नीचे वाले पे देखो, अभी ये ग्रुप में है। बाल का स्टूडेंट कहते हैं ये सर, ये ग्रुप में जो है इनको इसका कलर चेंज कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, यही है ना? नहीं ये नहीं है, ये ये भी नहीं है, ये वाला है। आप इस ग्रुप में जाओ, उस पार्ट को चेंज करना है, सिर्फ एक पार्ट को चेंज करना है। ये है, इधर है, इसको एक्सपैंड करो और उस ट्रायंगल पे जाओ जिसको आप चेंज करना चाहते, ये है। ठीक है, तसल्ली से, जल्दबाजी कोई नहीं। इसको क्लिक किया, एक्टिव हो गई, प्रॉपर्टीज में गए, अपीयरेंस में इसका कलर चेंज कर दिया। कर सकते हो, कोई मसला नहीं, किसी वक्त भी। और वापस लेयर में चले जाओ। ठीक है, इंडिविजुअली आप काम कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। बाल का स्टूडेंट कहते हैं सर ग्रुप बन तो जाता है, क्या ग्रुप खत्म भी हो सकता है? अभी मैं ग्रुप को खत्म करने लगा हूं। अब आओ, वो कैसे होता है ग्रुप? आप इसको अनग्रुप भी कर सकते हो, रिवर्स भी कर सकते हो, ग्रुप से निकाल के बाहर भी लेके आ सकते हो फ्रंट के ऊपर। वो कैसे? डिलीट पे क्लिक जब करते हैं ना, तो आपसे पूछता है ग्रुप के साथ कंटेंट कोड आना है या सिर्फ ग्रुप कोड आना है। अगर आपने ग्रुप ओनली कहा, ग्रुप खत्म हो गए, वो पांचों बाहर आ जाएंगे मेन पे। करूं? चेक कर लो, वो दो बाहर आ गए सारे मेन पे। ग्रुप से निकाल के उसने बाहर रख दिया सबको। ये देख रहे हो? दोबारा ग्रुप में डाल दूं? सिलेक्ट हो गए शिफ्ट के साथ ग्रुप। चाहे यहां से कर दो, या लेयर मेन्यू में जाके यहां पे क्लिक कर दो, एक ही बात है। दोबारा ग्रुप बन गया। ग्रुप बनाना और ग्रुप खत्म करना कोई बड़ी बात नहीं है। जब आपका ग्रुप बना होता है तो आप लेयर पैनल में जाके वहां पे आप इसको अनग्रुप भी कर सकते हो, यहां से कर लो चाहे। ग्रुप बना ना, इकट्ठे हुए ना पांच छह, बाहर निकाल दो इसको, अनग्रुप कर दूं। ये लो, ये ग्रुप से बाहर आ गए। दोबारा ग्रुप बना दूं। और ग्रुप बनाने का फायदा, जब चाहिए रखो, नहीं चाहिए डिलीट कर दो। वक्ती तौर पे ऑफ करना है, हाइड कर दो, शो करना है, शो कर दो। बात को पिक किया है। ग्रुप क्यों बनाए जाते हैं? ताकि उन ऑब्जेक्ट को इकट्ठा ही इस्तेमाल करो। आमतौर पे लोगो बनता है, लोगो में एक चीज से थोड़ी बनता है, वो 5-10 चीजें होती हैं, टेक्स्ट लिखा होता है, उसको फिर एक ग्रुप में रख दो, उसका नाम दे दो लोगो ग्रुप। इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं डबल क्लिक करके, लोगो ग्रुप, नाम चेंज होगी। इनका भी नाम चेंज कर सकते हैं। जहांगीर टॉम लिखा हुआ है ना, रहने दो यही नाम, इसका भी नाम चेंज कर दूं। क्या नाम है? ये मॉस्क है, मॉस्क दे दो। ये आपका पिरामिड है। आप किसी वक्त भी किसी लेयर का भी नाम चेंज कर सकते हैं, ग्रुप का नाम भी चेंज कर सकते हो, अगर आपको जरूरत समझो तो। अभी आपको आज के दिन में लेयर पैनल के अंदर मैंने लेयर्स को अरेंज करना सिखाया, फिर ये 3 बटन का इस्तेमाल करना सिखाया। उम्मीद है 3 बटन का इस्तेमाल आपको आ गया होगा। बाकी मैंने कुछ नहीं सिखाया, ये सारा करवाना है। ये ऊपर बटन नजर आ रहे हैं, सारे लॉक्स करवाने हैं। इसकी ओपेसिटी को कंट्रोल करना सिखाना है, ग्रुप की, लेयर की, ईच एंड एवरीथिंग। मैं आपको अगर ये कहूं स्टूडेंट्स कि ये जो इमेज है, ये वाला, ये वाला, इसको थोड़ा डिम कर दो। मैं क्या करूंगा, इस लेयर को सिलेक्ट करूंगा और यहां से ओपेसिटी इसकी डाउन कर दूंगा, और नीचे वाली लेयर नजर आनी शुरू हो गई, और ये बिल्कुल ही खत्म हो गया है। ओपेसिटी इसकी डाउन की है, दोबारा नॉर्मल कर दो, ये लो।
इमेज अपनी जगह पे आ गया ना, यहां से लेयर को क्लिक करना जरूरी है, ऊपर वाला मास्क वाला, ये देखो। ये देखो, इसको करना है, लेयर को क्लिक करो, नंबर 1, ओपेसिटी पे जाओ, लाइट से टच, इमेज के पीछे इमेज ट्रांसपेरेंट हो रहा है, फुल ट्रांसपेरेंट कर दूं, ये लो, फुल ऑन कर दूं, ये लो। कितना जबरदस्त किस्म का टूल है, अगर आप इसको सीख लो तो। अच्छा, कल इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे, लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक चीज बताऊं। आपको जब मैं वर्क स्पेस बता रहा था, तो वर्क स्पेस इज एक्चुअली कीबोर्ड शॉर्टकट्स एंड मेन्यूज भी इसमें शामिल हैं जब वर्क स्पेस बनती है, सेव होती है। अब आपको सर ये क्या चीज़ है, आप अगर मेन्यू पे गौर करो स्टूडेंट्स, ये मेन्यू नजर आ रहा है, न्यू, ओपन, सेव, क्लोज वगैरह। आप कहते हो सर इसमें से क्लोज ऑल जो है ऑप्शन अगर मैं निकाल दूं तो क्या ये निकल सकती है, मेन्यू चेंज हो सकता है, कस्टमाइज हो सकता है? यस। आप अगर ये कहो कि सर ये कुछ की तो शॉर्टकट की सामने लिखी नहीं है, कुछ स्टूडेंट को बड़ा शौक होता है, मैं एक जगह पे जाता हूँ, वो हर चीज का ना शॉर्टकट पूछ रहा होता है, मैं कहता हूँ यार मेन्यू में सामने लिखा हुआ है। शौक होता है लर्न करने का शॉर्टकट्स। कुछ ऐसी ऑप्शन नजर आ रही है जिसके सामने शॉर्टकट नहीं है, कुछ के सामने है। एडिट मेन्यू में देखो, शॉर्टकट काफी सारे हैं। क्या आप में कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो शॉर्टकट के साथ बहुत अपने आप को कनेक्ट करना चाह रहे हैं? वो मुझसे मुझे कहते हैं सर मुझे शॉर्टकट का चार्ट चाहिए, पूरे का पूरा, वो 100 हैं 200 हैं वो चाहिए। दूसरा, अगर किसी ऑप्शन को मैं बहुत ज्यादा रेगुलरली इस्तेमाल करता हूं, उसका शॉर्टकट नहीं है, तो सेट कैसे करते हैं, या अगर है खत्म कैसे करते हैं? फिर मुझे ये कहते हैं सर मेन्यू को भी चेंज कर सकते हैं, शॉर्टकट को भी चेंज कर सकते हैं। यस, दोनों चेंज करने का तरीका फाइनल स्टेप्स में बताने लगा हूं। एडिट मेन्यू में जाना है, एडिट में बिल्कुल नीचे चले जाओ, मेन्यू चेंज करना है या कीबोर्ड शॉर्टकट्स, दोनों करने लगा हूं। पहले मैं कीबोर्ड शॉर्टकट्स पे आता हूं। कीबोर्ड शॉर्टकट्स में शॉर्टकट्स मेन्यू के चेंज करने हैं, या ये दो ये मेन्यू है, ये कीबोर्ड शॉर्टकट्स है। ये मेन्यू में आया, ये शॉर्टकट नजर आ रहे हैं आपको, जो आपके इस वक्त शॉर्टकट्स में आपको बताता हूं, कीबोर्ड शॉर्टकट्स। ये कीबोर्ड शॉर्टकट्स पे जब क्लिक करोगे ये कीबोर्ड के शॉर्टकट्स आएंगे, ये देखो, यही है ना लिखे हुए। Yes, sir. अगर मैं इसमें से किसी को खत्म कर दूं, आपको मैंने बोला कंट्रोल एन, अगर मैं इसको क्लिक करके डिलीट कर दूं, अब कंट्रोल एन का काम खत्म, यहां से भी खत्म वैसे भी खत्म। वो सामने था ना कंट्रोल एन न्यू के, गायब हो गया। Unify. कहां से? एडिट में जाओ और कीबोर्ड शॉर्टकट्स में जाओ, और यहां पे जाके दोबारा से क्लिक करके दोबारा दे दो, कंट्रोल प्रेस करो और एन दे दो साथ में, आ गया वापस। Thanks, sir. हाँ बिल्कुल। और यहां तक कि आपने कुछ ऑप्शन देखी नीचे, उसका शॉर्टकट है ही नहीं, जैसे ये बहुत सारी ऑप्शन है जिसका शॉर्टकट है ही नहीं। या आप यहां पे चलते हैं, मैं कोई शॉर्टकट असाइन करता हूं, एक्सपोर्ट का शॉर्टकट नहीं है, और एक्सपोर्ट में अगर है तो एक्सपोर्ट एज का है, पीएनजी का नहीं है, कर दूं? अच्छा, शॉर्टकट ऐसा देना है जो पहले किसी को दिया ना हो। अब आपको सर वो कैसे पता चलेगा कि मैं जो भी प्रेस करता हूं अगर किसी को असाइन होगा, वो वार्निंग देगा नीचे, ये देखो, कंट्रोल, ज्यादा सारे ही दिए होंगे, कंट्रोल एच करता हूं, क्या कह रहा है वो कह रहा है ऑलरेडी यूज में है, बैक स्पेस करो, कंट्रोल स्लैश नो, कंट्रोल एक्स है, कंट्रोल वी,
है, कंट्रोल बी है, कंट्रोल एन है, कंट्रोल एम है, कंट्रोल एल है, कंट्रोल जे है, ऑलमोस्ट सारे ही हैं। अब आप शिफ्ट कंट्रोल के साथ सर्च करते हैं, शिफ्ट कंट्रोल ई ऑलरेडी है, शिफ्ट कंट्रोल क्यू ये नहीं है, शिफ्ट कंट्रोल क्यू नहीं है, इसलिए वार्निंग नहीं आई। और इसको एक्सेप्ट करवा लो, ओके, ये अब ना सिर्फ एक्टिव हो गया आपके लिए, अवेलेबल भी हो गया काम के लिए। एक्सपोर्ट में जाओ, ऊपर वाली ऑप्शन देखो, पीएनजी बनाने की शॉर्टकट की भी मैंने दे दी, शिफ्ट कंट्रोल क्यों, जिसका मतलब शॉर्टकट कीज आप अपनी मर्जी से अगर सारे खत्म करना चाहो कर दो, अपने लगा लो, लेकिन ये ऐसी तबाही नहीं फेरनी आपने, क्योंकि आपको खुद ही याद नहीं रहना कि किसका क्या था। ये बड़ा सोच समझ के डेवलपर्स ने असाइन सेट किया है इसका कॉम्बिनेशन, आपने इसको डिस्टर्ब नहीं करना। अगर हो जाए आपसे तो, अगर हो जाए तो या तो नए सिरे से इंस्टॉल करो फोटोशॉप, दूसरा तरीका इसको आपने ऐसे सेट करना है, वापस रिवर्स करना है डिफॉल्ट। इधर जाओ, यहां पे आप देखो ये मॉडिफाइड वर्जन आ गया, फोटोशॉप डिफॉल्ट मॉडिफाइड वर्जन, इधर क्लिक करो। जैसे इसको क्लिक करोगे वो पूछेगा ये जो करंट सेटिंग आपने अभी एक आध चीज जो चेंज किया है इसको कहीं स्टोर करना है, आप कहते हो सर मैंने करना है, यस, अरहम के नाम से सेव कर लेते हैं। आपको पता है इसके अंदर क्या चीजें सेव हो रही हैं जो आपने चेंजेस की हैं, क्या चेंज किया है? एक तो हाँ वो उसके साथ सेव हो रही है, बिल्कुल, और ये डिफॉल्ट हो गया, और ये अरहम भी आ गया। अगर तो अरहम वाले शॉर्टकट का चैनल चाहिए तो ये ले लो, अगर डिफॉल्ट चाहिए तो ये ले लो। डिफॉल्ट करते ही सब कुछ वापस हो गया, जिसका खत्म किया था वो भी वापस हो गया, जिसका दिया था वो भी वापस हो गया, जो डिफॉल्ट होते हैं वो वापस आ गए। अगर आप अरहम वाला लोड करोगे तो अरहम में ये ऑप्शन इसके साथ सेव हुई भी है। ये है जी मेन्यू को, अगर ये सॉरी शॉर्टकट को सेट करने का तरीका। एक होता है मेन्यू को सेट करने का तरीका, मेन्यूज चाहे यहां से चले जाओ चाहे यहां से चले जाओ, एक ही बात है, ये मेन्यूज है, ये शॉर्टकट है, मेन्यूज इकट्ठे भी पड़ेंगे, अलग अलग भी जा सकते हो। अब आपने क्या करना है, आपने ये डिसाइड किया कि मुझे सर क्लोज ऑल नहीं चाहिए, हैं क्लोज ऑल नहीं चाहिए, आप ऑफ कर दो, ये लो, ये ऑफ हो गया। आपको न्यू नहीं चाहिए, ये लो, ओपन नहीं चाहिए, ये लो, और क्या नहीं चाहिए, सेव भी नहीं चाहिए, आप सबको ऑफ कर सकते हो, एक्सपोर्ट पूरा का पूरा पैनल ही उड़ा सकते हो, ये लो, चेक करो, आपका मेन्यू काफी कम हो गया होगा, ना न्यू है ना एक्सपोर्ट है। आप अब एक्सपोर्ट करने की ऑप्शन ही गायब कर दी इसमें से, जो कि अभी करके दिखाया, अब एक्सपोर्ट कैसे करोगे, है ही नहीं। इसका मतलब आपको आज मैंने कस्टमाइजेशन करवाई, कीबोर्ड के शॉर्टकट अपनी मर्जी से सेट कर सकते हो पूरा का पूरा, और मेन्यू उसको चेंज कर सकते हो पूरे का पूरा, अगर आप करने में इंटरेस्टेड हो। आप दोबारा मेन्यू में जाओ, और इसको भी रीसेट करने का तरीका है, ये देखो मॉडिफाइड वर्जन है, डिफॉल्ट पे जैसे क्लिक करेंगे वो कहेगा ये जो आपने मेन्यू के अंदर सेटिंग की है ये तो नहीं चाहिए, चाहिए तो सेव करो, नहीं चाहिए तो नो कर दो। और ये देखो हर चीज वापस आ गई जैसे थी, एक्सपोर्ट भी आ गया वापस। आपको याद होगा कल मैंने जब वर्क स्पेस क्रिएट की थी स्टूडेंट्स, तो उसमें आपको उसने पूछा था कि जो भी नाम देना है वर्क स्पेस का दे दो, कीबोर्ड शॉर्टकट्स, मेन्यूज एंड टूल बार्स, इनकी सेटिंग्स को भी सेव कर लेगा वर्क स्पेस में। भाई मेन्यू चेंज हुए, आपने किया, कीबोर्ड शॉर्टकट चेंज किए, आपने किया, तीसरी चीज जो आपने नहीं की है वो टूल बार को चेंज नहीं किया, टूल बार चेंज करके दिखाता हूं। टूल बार चेंज करने का आसान से ट्रिकी होती है, टूल नजर आ रहे हैं आपको, या आज आपने मूव टूल सीखा मेरे साथ, गायब कर दूं इसको यहां से, ये थ्री डॉट दिख रहे हैं सबसे नीचे, लॉन्ग क्लिक करो एड टूल बार, और इस टूल को उठा के एक्स्ट्रा में डाल दो, मूव टूल ही गायब कर दिया। फिर थोड़ा नीचे आ जाओ, आपका और टूल कौन सा इस्तेमाल किया था, रेक्टेंगल वगैरह, ये यहां पड़ा हुआ है, ये देखो, ये भी यूज किया था हॉरिजॉन्टल, ये लो गायब, रेक्टेंगल टूल गायब, ट्राइंगल टूल गायब, एलिप्स टूल गायब, डन।
चेक कर लो, टूल शॉर्ट हो गए, वो है ही नहीं, ना रेक्टेंगल है ना ट्राइंगल है। ऊपर देखो, मूव टूल ही गायब हो गया। इसका मतलब आप तीन चीजों में कस्टमाइजेशन कर सकते, चेंजेस कर सकते हो एज सच अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। क्या? टूल बार, मेन्यू बार और शॉर्टकट कीज। ये कस्टमाइजेशन आपने सीख लिया आज। और अगर इसको रिवर्स करना हो, अच्छा ये सारी चीजें यहां से निकल के किधर चलेगी? एक्स्ट्राज में। एक्स्ट्राज ये है। अब क्या तो नो, अपनी अपनी जगह पे जाओ जहां पे थे, इसको रिसेट कर लो एडिट में जाके। ये क्या लिखा हुआ है? ये क्लिक कर दो, हर चीज वापस जाके फिक्स हो गई अपनी जगह पे। रिस्टोर। मैंने तीन चीजें चेंज करना भी सिखाई, रिकवर करना भी सिखाई। तो ये सारी की चीज, ये आज आपकी क्या चीज मुकम्मल हुई है? कस्टमाइजेशन। एज ए ग्राफिक डिजाइनर यू कैन कस्टमाइज क्या क्या? मेन्यू, कीबोर्ड एंड डन। Yes, sir. आज के लिए इतना ही काफी है।